आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा एनिमे जिसमें निंजा और फाइटिंग दोनों ही काफी सारी हैं। तो आपको इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो जरूर पूरी देखें। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के इटोकी को देखते हैं जो क्लास में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी इटोकी के दोस्त टीचर से कहने लगते हैं कि इटोकी क्लास में सो रहा है, पर इटोकी उन्हें मना करता है कि वो नहीं सो रहा है। लेकिन फिर भी टीचर इटोकी को बोर्ड पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बुला ही लेते हैं। इटोकी जाता है और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ये देखकर किसी को मजा नहीं आता क्योंकि इटोकी ने बिना किसी दिक्कत के सही जवाब दे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं स्कूल खत्म हो जाता है और इटोकी के सारे दोस्त एंजॉय करने जा रहे होते हैं, इसलिए वो इटोकी को भी उनके साथ चलने की कहते हैं। पर इटोकी मना कर देता है क्योंकि उसे कई जगहों पर क्लास लेने जाना था। फिर इटोकी के दोस्त कहते हैं कि अगर वो ऐसे ही हमेशा मना करता रहेगा तो वो सभी कभी भी एक साथ अच्छी मेमोरी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अब तो उनका मिडिल स्कूल भी खत्म होने वाला है। ये सुनकर इटोकी भी क्लास स्किप करके उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। पर तभी इटोकी को उनके पीछे एक लड़की दिखती है जो इटोकी को ही देख रही थी। उसे देखकर इटोकी वापस से उनके साथ जाने से मना कर देता है और क्लास पर जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जिसका नाम कोसेत्सु है वो इटोकी के पीछे पीछे चल रही होती है। इसीलिए इटोकी कोसेत्सु से उसके साथ ही चलने की कहता है क्योंकि ऐसे इटोकी को काफी अजीब लग रहा था। पर कोसेत्सु इटोकी के साथ चलने से मना कर देती है और बताती है कि वो इटोकी पर नजर भी बस इसी वजह से रख रही है क्योंकि इटोकी की मदर ने कोसेत्सु से कहा है जिससे इटोकी अपनी क्लासेस स्किप न कर सके। फिर कोसेत्सु आगे जाने लगती है। जाते हुए इटोकी याद करता है कि उसके टीचर ने उसे सलाह दी थी कि इटोकी अपने जिम्नास्टिक के टैलेंट को आगे बढ़ाए, क्योंकि इटोकी जिम्नास्टिक में काफी ज्यादा अच्छा है। तभी इटोकी को याद आता है कि वो अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा है, इसलिए इटोकी शॉर्टकट लेता है और काफी जगहों से जंप मारता हुआ जाने लगता है। तभी इटोकी एक ट्रैक से टकराने वाला होता है, पर इटोकी आसानी से उस ट्रक के ऊपर से जंप मारकर बच जाता है और वो ट्रक दीवार से टकरा जाता है। इटोकी एम्बुलेंस को कॉल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं एक लड़की इटोकी को काफी ध्यान से देख रही होती है। जिसके बाद हम इटोकी की मदर का जनरल स्टोर देखते हैं, जहां इटोकी के अंकल टोकीसाडा को काफी डांट पड़ रही होती है क्योंकि वो हमेशा ये कुछ ना कुछ काम खराब ही कर देते हैं। तभी वहां इटोकी की मदर यूमिका आ जाती है। फिर यूमिका टोकीसाडा को इटोकी को क्लास से लाने के लिए भेज देती है। फिर टोकीसाडा इटोकी को उसकी क्लास से लेते हैं और फिर इटोकी उन्हें एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि कैसे एक ट्रक ने अपना कंट्रोल खो दिया था और कैसे इटोकी उस ट्रक से बचा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी घर आ चुके होते हैं और इटोकी अपनी मदर की मदद कराने किचन में चला जाता है। फिर इटोकी अपनी मदर से पूछता है कि क्या वह हाई स्कूल में जाने के बाद कुछ क्लासेस छोड़ सकता है, क्योंकि हाई स्कूल में पहले से ही काफी सारा काम होता है। पर इटोकी की मदर मना कर देती है और कहती है कि अगर इटोकी अभी मेहनत करता है तो उसे आगे चलकर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। इटोकी थोड़ा निराश होता है पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। नेक्स्ट डे अभी कोसेत्सु इटोकी के साथ ही क्लास जा रही होती है। स्कूल पहुंचकर इटोकी को अपने शू रैक में एक लव लेटर मिलता है। ये देखकर इटोकी काफी हैरान हो जाता है और पूरे दिन इसी बारे में सोचता रहता है कि उसे किसने लव लेटर दिया होगा। स्कूल खत्म होने के बाद इटोकी उस लड़की से मिलने जाता है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सातोमी है, जिसने इटोकी को लव लेटर दिया है। फिर वो लड़की इटोकी की काफी तारीफ करती है और बताती है कि उसने इटोकी को उस ट्रक से बचते हुए भी देखा था और इटोकी काफी अमेजिंग है। फिर वो दोनों अगले सैटरडे डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। फिर इटोकी घर आ जाता है और वो काफी खुश लग रहा था। इटोकी अपनी मदर से कहता है कि वो अगले सैटरडे को अपनी पियानो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे कहीं जाना है। पर यूमिका समझ जाती है कि इटोकी किसी लड़की से मिलने जा रहा है, इसलिए इटोकी की मदर उस लड़की के बारे में पूछने लगती है कि वो कौन है और कहाँ रहती है। पर इटोकी बताता है कि वो अभी उस लड़की को इतना नहीं जानता। ये सुनकर यूमिका इटोकी से ऐसी किसी भी लड़की के साथ कहीं भी जाने से मना कर देती है, पर इससे इटोकी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं अपनी मदर को बिना बताए इटोकी सातोमी से मिलने आ जाता है। फिर सातोमी इटोकी से पूछता है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, पर दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। फिर सातोमी इटोकी को अपने घर ले जाती है। फिर वो दोनों सातोमी के रूम में बैठे होते हैं। तभी सातोमी अपने कपड़े उतारने लगती है और इटोकी के ऊपर आ जाती है। इटोकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर इटोकी सातोमी को अपने ऊपर से हटाता है और कहने लगता है कि ये जरूर प्रैंक हो रहा होगा। इसलिए इटोकी बेड के नीचे देखता है, पर इटोकी देखता है कि बेड के नीचे एक निंजा है। तभी सातोमी भी अपना असली चेहरा दिखाती है और इटोकी के ऊपर अटैक कर देती है। फिर सातोमी इटोकी को बताती है कि यहाँ कोई प्रैंक नहीं चल रहा और इटोकी किसी डेट पर भी नहीं आया है। सातोमी इटोकी के साथ कुछ कर पाती इससे पहले कोसेत्सु वहाँ आ जाती है और इटोकी को वहाँ से ले जाती है। फिर इटोकी एक कार में आ जाता है और उस कार को वही लोग चला रहे थे जो यूमिका के स्टोर में काम करते हैं। साथ ही वो सभी इटोकी को यंग मास्टर के नाम से भी बुला रहे थे।
जिससे इटोकी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर वो सभी इटोकी को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, पर तभी वो निंजा उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इटोकी वहाँ से भागने लगता है। इटोकी को भागते हुए रात भी हो जाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर इटोकी को दिखता है और इटोकी उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसके पीछे निंजा पड़े हैं जो उसे मारना चाहते हैं, पर वो पुलिस वाला कुछ कर पाता इससे पहले वही निंजा वहां आ जाते हैं और उस पुलिस वाले को भी मार देते हैं। फिर वो सभी इटोकी को भी बांध देते हैं। ये देखकर इटोकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ इटोकी के अंकल टोकीसादा आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो सभी निंजा थोड़ा डर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं इटोकी को होश आता है और वो कोसेत्सु की गोद में सो रहा होता है। फिर टोकीसाडा इटोकी को कार से बाहर आने की कहता है। इटोकी बाहर आ जाता है और उस जगह को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ऐसी जगह पहली बार देखी थी। फिर इटोकी उस घर में आ जाता है और उस घर में काफी सारे लोग भी थे। तभी वहाँ इटोकी की मदर आ जाती है, पर यूमिका इटोकी से उसे वहाँ चीफ बुलाने की कहती है। फिर यूमिका इटोकी को बताती है कि वो सभी ईगा विलेज के निंजा हैं और वो आम लोगों के बीच छुपकर रहते हैं और जो भी काम वो अभी करते हैं वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। साथ ही इस दुनिया में और ऐसे भी विलेज हैं जो छुपकर रह रहे हैं। ये सब सुनकर इटोकी काफी हैरान था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर यूमिका बताती है कि वो सभी ईगा विलेज के हैं, इसलिए उन्हें हमेशा से ही रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और सभी विलेज के लिए रूल्स होते हैं जिन्हें वो तोड़ नहीं सकते। पर यूमिका बताती है कि गोगा विलेज ऐसा विलेज है जो रूल्स को मान नहीं रहा है और ईगा विलेज के ऊपर कब्जा करना चाहता है। फिर यूमिका बताती है कि जिन लोगों ने इटोकी के ऊपर अटैक किया था वो भी योगा विलेज से ही थे। पर यूमिका बताती है कि गोगा विलेज ऐसा विलेज है जो रूल्स को मान नहीं रहा है और ईगा विलेज के ऊपर कब्जा करना चाहता है। फिर यूमिका बताती है कि जिन लोगों ने इटोकी के ऊपर अटैक किया था वो भी गोगा विलेज से ही थे और गोगा विलेज इस टाइम अभी शिनोबी विलेज में सबसे स्ट्रॉन्ग विलेज है। पर इटोकी पूछता है कि वो लोग उसे मारना क्यों चाहेंगे, जिस पर यूमिका बताती है क्योंकि इटोकी ईगा विलेज का 19th लीडर है। तभी वहाँ बैठे सभी लोग इटोकी के आगे झुक जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम गोगा विलेज को देखते हैं, जहाँ एक आदमी सभी गोगा विलेज के लोगों से कह रहा होता है कि हम ईगा विलेज को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने उनके लीडर को मारा है। वहीं इटोकी यूमिका से कह रहा था कि अगर गोगा विलेज उसे मारना चाहता है तो उन्हें उनकी कंप्लेंट पुलिस में करनी चाहिए। पर यूमिका बताती है कि पुलिस भी गोगा विलेज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी इटोकी को याद आता है कि निंजा ने उस पुलिस वाले को भी मार दिया था। तभी टोकीसाडा इटोकी को अपने साथ ले जाने की कहता है। फिर वो दोनों एक खाली जगह पर आ जाते हैं और इटोकी टोकीसाडा से कहता है कि कल तक वो एक आम लड़का था जो स्कूल जाता था और अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा था और अब उससे कहा जा रहा है कि वो एक निंजा बन जाए। जिस पर टोकीसाडा इटोकी से कहता है कि वो उसे यहाँ से लेकर कहीं दूर जा सकता है जहाँ कोई भी इटोकी को नहीं जानता होगा। पर फिर टोकीसाडा बताता है कि पहले इटोकी के फादर ही ईगा विलेज के हेड थे और उनकी मौत के बाद इटोकी को विलेज का हेड बनना था, पर तब इटोकी काफी छोटा था, इसलिए इटोकी की मदर ने ये जिम्मेदारी उठाई और विलेज की हेड बन गई, जिससे इटोकी को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। पर यूमिका ने इस काफी मुश्किलों का सामना किया है। ये सब सुनकर इटोकी रोने लगता है और अपनी मदर को छोड़कर जाने से मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सातोमी को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि इटोकी ईगा विलेज के सेंटर में रह रहा है। तो सातोमी कहती है कि उसे इटोकी को मारना ही होगा, वरना तो वो किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। जिसके बाद हम गोगा विलेज को देखते हैं, जहां मीटिंग हो रही थी और जल्दी उनके बीच बहस भी होने लगती है। पर उनका चीफ उन्हें वापस में लड़ने से मना करता है क्योंकि उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। नेक्स्ट डे इटोकी को पता चलता है कि अब वो अपने इस पुराने स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि उस स्कूल में इटोकी के लिए खतरा भी हो सकता है। इसलिए एक लेडी इटोकी को एक निंजा स्कूल के बारे में बताती है, जिसमें एडमिशन के लिए इटोकी को एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, जो कि परसों ही है। ये सुनकर इटोकी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि एग्जाम की तैयारी के लिए इटोकी के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। साथ ही वो लेडी इटोकी को बताती है कि इस स्कूल में आम लोगों को एडमिशन भी नहीं मिल सकता, इसलिए वहाँ पढ़ रहा हर बच्चा निंजा हुई होगा और वो भी किसी विलेज से ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इटोकी के एग्जाम का दिन भी आ जाता है और उसके साथ कोसेत्सु भी एग्जाम देने जा रही थी और टोकीसाडा उन्हें अपनी कार से छोड़ने जा रहा था। फिर वो सभी एक मॉल में आ जाते हैं जहाँ इटोकी और कोसेत्सु का एग्जाम था। ये देखकर इटोकी पूछता है, ऐसे पब्लिक वाली जगह पर एग्जाम लेना ठीक होगा? जिस पर टोकीसाडा बताता है कि एग्जाम में कोई रूल्स नहीं तोड़ सकता है, इसलिए इटोकी को डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों एक सीक्रेट रूम में आ जाते हैं जहाँ पहले से ही कई स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम ही देने आए थे। फिर टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उन्हें टास्क दिए जाएंगे और उन्हें उन टास्क को पास करना होगा, वो भी बिना किसी रूल्स को तोड़े। तो पहला टेस्ट था हाइड एंड सीक का, जिसमें 2 स्टूडेंट्स खेलेंगे, एक स्टूडेंट को दूसरे वाले को ढूंढना होगा। पहला मैच कोसेत्सु और एक लड़के का होता है। हम देखते हैं कि कोसेत्सु काफी आसानी से उस लड़के को ढूंढ लेती है और जीत जाती है। फिर अगला मैच इटोकी का आता है, जो कि एक लड़की के साथ था। तभी इटोकी देखता है कि वो लड़की तो सातोमी ही है। अब सातोमी छुपने चली जाती है और इटोकी को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर इटोकी सातोमी को ढूंढने चला जाता है। तभी स्टोर में ही एक आदमी इटोकी पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी टोकीसाडा वहाँ आ जाता है और उस आदमी को पकड़कर ले जाता है।
तभी इटोकी के साइड में कोसेत्सु आ जाती है और इटोकी को चुप रहने की कहती है, क्योंकि अगर स्कूल के लोगों को पता चल गया कि वो उसकी मदद कर रही है तो वो उन दोनों को फेल कर देंगे। फिर कोसेत्सु इटोकी को बताती है कि गोगा विलेज के लोग यहाँ आ चुके हैं जो इटोकी को मारने आए हैं, इसलिए अब इटोकी को पहले से भी ज्यादा संभल कर रहना होगा। तभी इटोकी की तरफ कोई चाकू फेंकता है पर कोसेत्सु उसे रोक लेती है। फिर कोसेत्सु इटोकी को बिना चिंता किए टेस्ट पर पूरा ध्यान देने की कहती है, क्योंकि वो सब संभाल लेगी। फिर कोसेत्सु एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां कैमरा नहीं था। कोसेत्सु के सामने गोगा विलेज की एक लड़की आती है जिसने अपना निंजा सूट पहन रखा था, तो कोसेत्सु भी अपना निंजा सूट पहनकर उससे फाइट करने लगती है। तभी वहां गोगा विलेज के और भी लोग कोसेत्सु से फाइट करने आ जाते हैं। फिर वो लड़की इनविजिबल सूट पहनकर इटोकी के ऊपर अटैक करने वाली होती है, पर तभी इटोकी फायर अलार्म चालू कर देता है जिससे वहां पानी गिरने लगता है और उस लड़की का सूट खराब हो जाता है जिससे वो दिखने लगती है। पर वो लड़की रुकती नहीं है और इटोकी को लात मारने आने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने कोसेत्सु आ जाती है और उस लड़की को मारकर दूर गिरा देती है। फिर वहाँ इंस्ट्रक्टर आ जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। फिर वो सभी उस लड़की को ले जाने लगते हैं, पर इटोकी उनसे रुकने की कहता है क्योंकि उसे एक बार उस लड़की को छूकर टेस्ट पूरा करना था। पर टीचर इटोकी को बताता है कि इटोकी की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, जिसके बाद वो सभी वापस जा रहे होते हैं और इटोकी काफी दुखी था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी आखिर में वो टेस्ट पास नहीं कर पाया। तभी इटोकी साडा के पास एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि इटोकी टेस्ट में पास हो गया है। ये सुनकर इटोकी भी काफी हैरान होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पास हो गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर गोगा विलेज के हेड के पास जाता है और उसे बताता है कि उनके विलेज के 5 लोगों को उन्होंने रूल्स तोड़ते हुए पकड़ा है, जिस पर गोगा विलेज का हेड कहता है कि वो 5 उनके विलेज से काफी टाइम से गायब थे, इसलिए उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया। वहीं टोकी साडा यूमिका को बता रहा होता है कि उनके हिसाब से ईगा विलेज में एक धोखेबाज है जो उनकी जानकारी गोगा विलेज तक पहुंचा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं इटोकी के स्कूल के दोस्त उससे कह रहे होते हैं कि वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया था, जिस पर इटोकी उन्हें बताता है कि वो अपने हाई स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो इटोकी के दोस्त कहते हैं कि अब इटोकी टोक्यो चला जाएगा तो उन्हें उसकी काफी याद आएगी, पर वे सभी दुखी ना होकर कहते हैं कि जब इटोकी टोक्यो से वापस आ जाएगा तो वो सभी बहुत मजे भी करेंगे। फिर हम देखते हैं कि इटोकी की मदर भी उससे कह रही होती है कि वो टोक्यो जाकर अच्छे से पढ़ाई करे, जिससे वो वापस आकर एक काफी अच्छा लीडर बन सके। फिर बाकी सभी लोग भी इटोकी को ऑल द बेस्ट विश करते हैं। फिर इटोकी और कोसेत्सु को टोकी साडा टोक्यो छोड़ने जाता है और कार में इटोकी सो जाता है। जब इटोकी की आंख खुलती है तो वो टोक्यो पहुंच चुका था। इटोकी को पता चलता है कि अब उन्हें यहाँ से एक ट्रेन से अपनी न्यू एकेडमी जाना है। फिर काफी देर ट्रेन से ट्रैवल करने के बाद इटोकी एकेडमी पहुंच जाता है। एकेडमी के अंदर जाते हुए इटोकी को एक काफी क्यूट लड़की दिखती है और इटोकी उसे देखता ही रह जाता है। फिर वो लड़की इटोकी से पूछती है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं, जिस पर इटोकी मना कर देता है। फिर वो लड़की अपना नाम रियुके बताती है और फिर रियुके की कुछ दोस्त वहां आ जाती है जो उसे ले जाती है। फिर इटोकी भी कोसेत्सु के साथ आगे जाने लगता है। फिर कोसेत्सु कहीं और चली जाती है और इटोकी चलते हुए कुछ लड़कों से टकरा जाता है और वो लड़की इटोकी से कुछ कहते इससे पहले वहाँ एक लड़की आ जाती है और इटोकी से ऐसे बात करने लगती है जैसे वो उसे पहले से ही जानती हो, और वो लड़की इटोकी को अपने साथ ले भी जाती है। पर फिर इटोकी उससे पूछता है कि वो है कौन, पर वो लड़की इटोकी से पूछती है कि तुम जरूर नए स्टूडेंट होगे, जिस पर इटोकी हाँ करता है। फिर वो लड़की बताती है कि जिन लड़कों से वो अभी टकराया वो गोगा विलेज के स्टूडेंट्स हैं और साथ ही वो स्कूल के लीड स्टूडेंट्स भी हैं, इसलिए इटोकी को उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसने उनके साथ ज्यादा बहस की तो इटोकी की स्कूल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। फिर वो लड़की अपना नाम पीती बताती है और फिर उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीती, कोसेत्सु और इटोकी एक ही क्लास में होते हैं। कुछ देर बाद लंच हो जाता है और तीनों साथ कैंटीन जाते हैं। इटोकी वहाँ महंगा खाना लेने लगता है पर पीती उसे मना कर देती है और सबसे सस्ता वाला खाना दे देती है। फिर पीती कहती है कि ये चाहे दिखने में बेकार हो पर पेट जरूर भर देता है। फिर थोड़ा आगे जाकर पीती इटोकी को बताती है कि अगर इटोकी महंगा वाला खाना खाएगा तो इससे गोगा विलेज वालों को जलन होगी, क्योंकि ईगा विलेज इतना ज्यादा अमीर भी नहीं है, पर फिर भी इटोकी इतना महंगा खाना खा रहा है। जिस पर इटोकी कहता है कि क्या वो अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकता। तभी एक गोगा विलेज का स्टूडेंट इटोकी के पास आ जाता है क्योंकि इटोकी उसे देख रहा था। तभी उन गोगा विलेज के स्टूडेंट्स का लीडर आता है और उस स्टूडेंट को रोकने की कहता है। फिर इटोकी उनसे पूछता है कि वो सभी उससे इतना चिढ़ते क्यों है, जिस पर उनका लीडर बताता है कि इटोकी ही ईगा विलेज का अगला चीफ बनने वाला है और हमेशा से गोगा और ईगा विलेज के बीच फाइट रही है, इसलिए उनका एक दूसरे से लड़ना तो आम ही है। फिर वो लीडर बताता है कि ईगा विलेज वालों ने उनके पिछले चीफ को मार दिया था और उनका पिछला चीफ एक काफी अच्छा इंसान था जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था और हमेशा हर विलेज से शांति चाहता था। ये सब सुनकर इटोकी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हम टोकी साडा को देखते हैं जो यूमिका से कह रहा होता है कि उसने अभी तक इटोकी को सच्चाई क्यों नहीं बताई, जिस पर यूमिका कहती है कि वह सही मौके का इंतजार कर रही है। फिर टोकी साडा कहता है कि अगर यूमिका चाहे तो वो किसी भी हद तक जाकर सच्चाई का पता लगा सकता है, पर यूमिका टोकी साडा को ऐसा कुछ करने से मना कर देती है। जिसके बाद वह सभी अपने डोम में पहुंच जाते हैं। इटोकी एक काफी शानदार बिल्डिंग देखता है, पर पीती बताती है कि ये उनके डोम में नहीं है, ये गोगा विलेज के डोम है। फिर वो तीनों एक काफी घटिया जगह पर आ जाते हैं जो इटोकी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर इटोकी कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर इटोकी अपने रूम में बैठा होता है, तभी वहाँ कुसेत्सु आ जाती है और इटोकी से कहती है कि गोगा विलेज वाले सारा इल्जाम उस पर लगा रहे हैं, पर इटोकी को उन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सारा फोकस अपनी ट्रेनिंग पर करना चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें निंजा सूट और निंजा कोर यूज करना सीखना था। हालांकि इटोकी को इन दोनों ही चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर कोसेत्सु अपना निंजा सूट पहन लेती है और कोसेत्सु को देखकर इटोकी भी अपना सूट एक्टिवेट कर लेता है। फिर टीचर उन्हें बताती है कि अपना सूट सही से मास्टर करने के लिए उन्हें सामने दिख रही बिल्डिंग पर सबसे ऊपर जाना है, जहाँ प्रिंसिपल काफी सारे मांझों के साथ वहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं और उन्हें वहाँ से मांझो लेकर आना है। पर फिर टीचर बताती है कि प्रिंसिपल को मांजो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो अगर उन्होंने ज़्यादा देर की तो प्रिंसिपल सारे मांजो खा लेंगे, तो उन्हें जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा। फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और सभी स्टूडेंट्स जल्दी से उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं, पर इटोकी हिल भी नहीं पा रहा था और वो ये बात कोसेत्सु को बताता है, पर कोसेत्सु इटोकी से खुद ही कोई तरीका सोचने की कहकर वहाँ से चली जाती है। अब टीचर भी इटोकी के पास आती है और उससे कहती है कि अगर इटोकी इस सूट में हिल नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसने मिडिल स्कूल में कुछ सीखा नहीं। तभी रियोकी इटोकी के पास आती है और उसके सूट में कुछ एडजस्टमेंट करती है, जिससे अब इटोकी हिल पा रहा था। फिर रियोकी इटोकी को बताती है कि इसे सूट में एडजस्टमेंट करना सीखना होगा, जिससे वो अच्छे से सूट की पावर को यूज कर पाएगा। फिर इटोकी आगे जाने लगता है, पर तभी वो नीचे गिर जाता है, पर उतनी ऊंची पहाड़ी से गिरने के बाद भी इटोकी को कुछ होता नहीं। तभी रियोकी इटोकी के पास आकर बताती है कि इस सूट की मदद से इटोकी को कुछ नहीं हुआ और सूट का कोर हमेशा इटोकी की हर चोट से बचाने में मदद करेगा। फिर इटोकी पूछता है कि ये कोर क्या होता है, जिस पर रियोकी बताती है कि निंजा कोर ही निंजा सूट को पार देता है और हर विलेज का अपना अलग निंजा कोर होता है। फिर रियोकी इटोकी को बताती है कि उसे हमेशा निंजा कोर को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि अगर उसका कोर डिस्ट्रॉय हुआ तो निंजा सूट की पावर भी खत्म हो जाएगी। साथ ही रियोकी बताती है कि वो शाइबा विलेज से है और शाइबा विलेज ही सारी टेक्नोलॉजी वाली चीजों को संभालता है, इसलिए रियोकी को भी इस सब के बारे में इतना पता है। फिर वो दोनों भी आगे जाने लगते हैं। वहीं हम कोसेत्सु को देखते हैं जो ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन तभी एक लड़का उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिससे कोसेत्सु थोड़ा नीचे आ जाती है, पर वो वापस ऊपर चढ़ने लगती है। फिर वो लड़का सबसे पहले प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है और मांजो ले लेता है। फिर कोसेत्सु पहुंचती है और अपना मांजो भी लेकर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीती को कुछ लड़कों ने घेर लिया था और उससे उसका मांजो भी छीन लेते हैं। वहीं इटोकी रियोकी के साथ बिल्डिंग के पास पहुंचने वाला था, जहां से उसे मांजो मिलेगा, लेकिन तभी इटोकी को कुछ सेंस होता है और वो रियोकी को आगे जाने की कहता है। फिर इटोकी पीती के पास आ जाता है और उसे पता चलता है कि गोगा विलेज के स्टूडेंट्स ने उसका निंजा सूट खराब कर दिया है और उसका मांजो भी ले गए। फिर इटोकी पीती को इस बारे में टीचर से शिकायत करने की कहता है, पर पीती कहती है कि निंजा होने का रूल है, अगर उन्हें कोई देख नहीं पाया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोगा विलेज के स्टूडेंट्स किसी दूसरे स्टूडेंट से उसका मांजो छीन रहे होते हैं। तभी वहाँ इटोकी आ जाता है और पीती का मांजो वापस करने की कहता है, पर वो लड़के इटोकी से फाइट करने लगते हैं। इटोकी उन्हें मारने की कोशिश तो करता है, पर वो सभी उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो आसानी से इटोकी को पीट देते हैं। तभी प्रिंसिपल भी वहां आ जाते हैं और अब उस फाइट को खत्म करने की कहते हैं। फिर गोगा के स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं और प्रिंसिपल इटोकी को जल्दी करने की कहते हैं, क्योंकि अब ज्यादा मांजो नहीं बचे हैं। कुछ देर बाद इटोकी पीटी को उसका मांजो दे देता है और हमें पता चलता है कि इटोकी ने फाइट के दौरान ही उस लड़के को बिना पता चले मांजो निकाल लिया था। फिर इटोकी पीटी को काफी दूर तक लेकर जाता है और तभी उसे सामने रियोकी दिखती है। इटोकी पीती को रियोकी को दे देता है और उन्हें फिनिशिंग लाइन पर जाने की कहता है और इटोकी खुद अपना मांजा लेने चला जाता है। वहीं गोगा विलेज के स्टूडेंट्स को पता चलता है कि इटोकी ने उससे मांजो ले लिया है। ये जानकर गोगा स्टूडेंट्स का हेड उस लड़के को एक चाटा मारता है। वहीं इटोकी प्रिंसिपल तक पहुंच चुका था और वहां एक आखिरी मांजो ही बचा था, पर तभी इटोकी के सामने ही प्रिंसिपल उस मांजो को भी खा लेता है। ये देखकर इटोकी काफी जोर से चिल्लाता है, पर प्रिंसिपल इटोकी से कहते हैं कि अब वो लेट हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं स्कूल के सभी स्टूडेंट्स इटोकी को इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे करने के लिए गोगा वालों ने बोला था। जिसके बाद हम निंजा एसोसिएशन की मीटिंग का सीन देखते हैं, जहां एक आदमी सभी को बता रहा था कि गोगा विलेज के पिछले लीडर के मर्डर का कोई सबूत नहीं है, पर वहां से एक वेपन मिला था जो ईगा विलेज के वेपन से मैच करता है। फिर वो आदमी बताता है कि उनके पिछले लीडर के मर्डर का सबसे बड़ा शक टोकी साडा पर है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
वो आदमी बताता है कि टोकीशादा इतनी स्पीड के साथ भागता है कि उनके कैमरे भी उसे देख नहीं पाते। तभी उस रूम में एक लड़की आती है और उसे टोकीशादा पर नजर रखने का काम दिया जाता है, जिससे उन्हें सबूत मिल सके कि गोगा विलेज के पिछले लीडर का मर्डर टोकीशादा ने ही किया है। वो एकेडमी में टीचर सभी को बताती है कि जल्दी निंजा टूल्स को लेकर उनका टेस्ट होने वाला है। यह सुनकर इटोकी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं आता था। कुछ देर बाद इटोकी काफी सारी बुक्स लेकर रियोके के पास आ जाता है क्योंकि उसे निंजा टूल्स के बारे में काफी कुछ पता है। पर फिर पीती इटोकी को बताती है कि स्कूल का एक रूल है जिसमें अगर वो आने वाले टेस्ट के आंसर चुरा पाते हैं तो वो पास हो जाएंगे, पर शर्त इतनी है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें किसी ने पकड़ लिया तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि एक निंजा का काम हमेशा ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता न चले। वहीं दूसरी तरफ टोकीशादा शाहिबा विलेज के लीडर से बात कर रहा होता है, जो उसे बताता है कि गोगा विलेज के लोग कुछ टाइम पहले उसके पास आए थे और उन्होंने उसे एक काफी अलग टूल बनाने के लिए कहा था। जिस पर टोकीशादा पूछता है कि वो कैसे टूल था, पर वो आदमी टोकीशादा को ये बात बताने से मना कर देता है क्योंकि उनके भी कुछ रूल्स हैं। फिर टोकीशादा पूछता है कि क्या वो इस टूल को बनाने वाला है, जिस पर वो आदमी हाँ करता है और बताता है कि उसके पूरे विलेज का फ्यूचर उसी प्रोजेक्ट पर टिका है। पर टोकीशादा कहता है कि उसकी एक बेटी भी तो है, वो आगे चलकर उसकी मदद कर सकती है, पर वो आदमी अपनी बेटी को इस निंजा की दुनिया से दूर ही रखना चाहता है। असल में यहाँ रियोके की बात हो रही थी। रियोके का फादर बताता है कि ये निंजा की दुनिया इतना भी अच्छी नहीं है, इसलिए रियोके का फादर चाहता है कि रियोके यहाँ से दूर ही रहे और अपनी जिंदगी शांति से बिताए। वहीं इटोकी और उसके दोस्त आंसर को चुराने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वहाँ 2 लड़के और आ जाते हैं जो उसकी मदद करना चाहते थे, और वो वही थे जिन्हें इटोकी ने गोगा विलेज से बचाया था। इटोकी को फाइट करता देख उनमें भी हिम्मत आ गई थी। फिर वो सभी आज रात ही आंसर चुराने का डिसाइड करते हैं। रात हो जाती है और वो सभी निकल जाते हैं। सामने उन्हें वो सेफ दिखता है जिसके अंदर आंसर शीट है, पर टीचर भी वहीं थी, इसलिए रियोकी इटोकी को एक डिवाइस देती है जिससे वो अंदर का पता कर सके कि कैसे उन्हें अंदर जाना है। पर इटोकी पूछता है कि वो डिवाइस उसे क्यों दिया जा रहा है, जबकि इटोकी को तो वो टूल यूज करना भी नहीं आता। जिस पर रियोकी बताती है क्योंकि वो चाहती है कि इटोकी भी जल्दी से सभी निंजा टूल्स को यूज करना सीख जाए। फिर इटोकी भी मान जाता है और उस डिवाइस की मदद से अंदर का सब पता चल जाता है। पर इटोकी से बाहर लाते हुए वो डिवाइस गेट पर टकरा जाता है, जिससे टीचर को थोड़ा शक तो होता है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती। अब उन्हें टीचर को उस रूम से बाहर करना था जिससे वो सभी सेफ से आंसर शीट निकाल पाए। तो वो सभी तय करते हैं कि इटोकी और कोसेत्सु सेफ के पास जाएंगे और बाकी सभी टीचर का ध्यान भटकाएंगे। तो वो सभी ऐसा ही करते हैं और टीचर को रूम से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। पर फिर उन्हें पता चलता है कि टीचर सेफ की चाबी अपने साथ ले गई है, इसलिए रियोकी एक टूल दिखाती है जिसकी मदद से वो सेफ खोल सकते हैं। कुछ ही देर में वो सभी सेफ खोल भी लेते हैं और उसमें से आंसर शीट भी ले लेते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि गोगा विलेज के स्टूडेंट्स भी उन्हें देख रहे होते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले से ही कुछ किया हुआ है। नेक्स्ट डे सभी को टेस्ट दिया जाता है, पर इटोकी और उसके दोस्त देखते हैं कि जो आंसर उन्हें मिले थे वो आज के टेस्ट से बिल्कुल अलग है। ये देखकर सभी काफी निराश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी गोगा विलेज के स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने इटोकी और उसके दोस्तों के पहुंचने से पहले ही वो आंसर बदल दिए थे। वहीं इटोकी और पीटी काफी निराश थे क्योंकि उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं गया था। पर रियोके बताती है कि आंसर अलग थे, पर फिर भी वो ठीक टेस्ट दे आई है क्योंकि उसने पहले से ही उन सवालों को पढ़ा हुआ था। जिसके बाद हम टोकीशादा को देखते हैं, जिसे रियोके का फादर थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि कुछ टाइम पहले गोगा विलेज के लोगों ने उसे एक काम दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एक ऐसा सूट चाहिए जो बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाए। पर रियोके के फादर ने ये काम करने से मना कर दिया था। फिर टोकीशादा युमिका को बताता है कि गोगा विलेज उनके सीक्रेट निंजा सूट के पीछे है, जो कि ईगा विलेज में काफी टाइम से पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जा रहा है। वहीं हम देखते हैं कि इटोकी और उसके दोस्तों को टेस्ट में अच्छा न करने के लिए सफाई की ड्यूटी दी गई होती है। तभी कोसेत्सु इटोकी को बताती है कि उनके बीच कोई धोखेबाज है जो कि उनकी इन्फॉर्मेशन गोगा के स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहा है, वरना उन्हें कैसे पता चल सकता था कि वो सभी उसी रात आंसर शीट बदलने वाले हैं। जिसके बाद हम उस गोगा विलेज स्टूडेंट्स के हेड सुसागो का पास्ट देखते हैं, जहां वो उसी गोगा के हेड से बात कर रहा होता है जो अब मर चुका है। सुसागो को हेड की बातें काफी पसंद आ रही होती हैं और वो उसकी दुनिया में शांति की बातें काफी ध्यान से सुन भी रहा होता है। अब प्रेजेंट में अब सुसागो एक रूम में अकेला बैठा होता है। जिसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ टीचर सभी को बताती है कि उनके समर ब्रेक से पहले उन्हें एक प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। साथ ही टीचर उन्हें इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करने की भी कहती है, क्योंकि इस एग्जाम में हमेशा ही बच्चों को काफी चोटें लगती हैं। ये सुनकर इटोकी थोड़ा परेशान होने लगता है। फिर इटोकी पीटी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या इस एग्जाम में हमेशा ही स्टूडेंट्स घायल होते हैं। जिस पर पीटी बताती है कि पिछले हर सालों में कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर घायल हुआ ही है। तभी कोसेत्सु वहां जाती है और इटोकी को ध्यान से रहने की कहती है, क्योंकि गोगा के लोग जरूर इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं।
जिसके बाद हम गोगा विलेज के हेड को देखते हैं जो सुसागू के फादर से सुसागू की तारीफ कर रहा होता है क्योंकि सुसागू सही में काफी टैलेंटेड है और आगे चलकर गोगा विलेज के काफी काम भी आ सकता है। तभी सुसागू के फादर वो दिन याद करते हैं जब पिछले हेड की डेथ हुई थी। उस दिन सुसागू काफी ज्यादा निराश था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ शांति चाहता था उसको कोई कैसे मार सकता है। फिर हम एकेडमी का सीन देखते हैं जहां इटोकी सभी से कहता है कि आने वाले एग्जाम में वो उनसे दूर रहना चाहता है क्योंकि हो सकता है जब गोगा विलेज वाले उसके ऊपर अटैक करे तो इससे उन सभी को भी नुकसान हो, इसलिए इटोकी वहां से उठकर चला जाता है। कोसेत्सु भी इटोकी के साथ जाने लगती है और फिर कोसेत्सु इटोकी की तारीफ करती है और बताती है कि अब जो भी धोखेबाज होगा वो उनके प्लान के बारे में गोगा के स्टूडेंट्स को नहीं बता पाएगा क्योंकि अब इटोकी अकेला हो चुका है। फिर कोसेत्सु और इटोकी एक रूम में आ जाते हैं और कोसेत्सु इटोकी से कहती है कि उन्हें पहले गोगा विलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करना होगा जिससे कोसेत्सु पहले ही सुसागू को हरा दे जिससे उन्हें इटोकी को मारने का मौका ही ना मिले। पर इटोकी ऐसा कुछ करने से मना कर देता है क्योंकि उसे ये लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं आ रहा था। पर कोसेत्सु इटोकी को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो उन पर अटैक नहीं करेंगे तो वो जरूर इटोकी को मार देंगे, जिस पर इटोकी कहता है कि इसमें कोसेत्सु की भी जान जा सकती है और इटोकी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे। फिर इटोकी उस रूम से बाहर चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इटोकी अकेला ही चल रहा होता है। तभी उसके सामने एकेडमी के ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं जो इटोकी के साथ कुछ टाइम बात करने की कहते हैं। फिर वो दोनों एक छत पर आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। फिर इटोकी ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि क्या निंजा बनने का मतलब हमेशा सभी को मारना है, जिस पर ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि एक निंजा हमेशा छुपकर वो बुरे काम करता है जिससे दुनिया अच्छी बन सके और दुनिया को अच्छी बनाने के लिए कुछ बुरे काम भी करने ही पड़ते हैं। इसलिए निंजा वो बुरे काम भी छुपकर करता है जिससे आम लोगों को कुछ बुरे का पता भी न चले और सभी प्यार से अपनी जिंदगी बिता सके। फिर ग्रैंड मास्टर इटोकी को बताते हैं कि गोगा विलेज का पिछला हेड और इटोकी के फादर दोनों ने उनसे यही सवाल पूछा था और ये बात सुनने के बाद उन दोनों के जवाब सेम ही थे कि वो कभी भी बुरे निंजा नहीं बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ग्रैंड मास्टर की सारी बातें सुनकर इटोकी को काफी मदद मिलती है और अब वो पहले से काफी अच्छा महसूस भी कर रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि इटोकी और कोसेत्सु दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इस एग्जाम में इटोकी को अपने ओपोनेंट का निंजा कोड चुराना था, इसलिए इटोकी कई बार कोसेत्सु का कोड लेने की कोशिश करता है पर हर बार कोसेत्सु इटोकी को मारकर दूर ही कर दे रही थी और इटोकी एक बार भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। फिर इटोकी समझ आता है कि वो सामने से जाकर कभी कोर हासिल नहीं कर सकता, इसलिए इटोकी छुपकर कोर लेने का डिसाइड करता है। और इटोकी का प्लान ये था कि जैसे ही कोसेत्सु को उसकी लोकेशन का पता चल जाता इटोकी वहां से भाग जा रहा था। दूसरी तरफ सुसागू सभी लोगों को अपना प्लान बताता है पर कुछ स्टूडेंट सुसागू का प्लान मानने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा था, जिस पर सुसागू ने फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि जो जीतेगा उसी का प्लान माना जाएगा। पर वो सभी चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो कभी भी सुसागू से नहीं जीत सकते क्योंकि सुसागू उनसे काफी स्ट्रांग है। जिसके बाद हम एग्जाम का सीन देखते हैं जहां सभी गोगा के लड़के इटोकी की तरफ जाने लगते हैं पर इटोकी और कोसेत्सु ने पहले से ही इसके लिए प्लान बना रखा था। जैसे ही गोगा के स्टूडेंट्स रूम में जाते हैं वहां बेहोश करने वाली गैस फैलने लगती है जिससे वह सभी स्टूडेंट्स बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इटोकी ने एक दूसरे चेहरे का मास्क पहना था, तभी उसके पास एक लड़का आ जाता है और वो इटोकी का मास्क खराब कर देता है जिससे इटोकी का चेहरा दिखने लगता है। तभी वो लड़का भी अपना मास्क उतारता है और वो सुसागू ही था। वहीं दूसरी तरफ कोसेत्सु से दो स्टूडेंट्स फाइट कर रहे होते हैं पर उन्हें पता था कि वो मिलकर भी कोसेत्सु को नहीं हरा सकते, इसलिए वो उस जगह पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट करते हैं जिससे कई सारे स्टूडेंट्स घायल होते हैं। और वहीं इटोकी सुसागू से बचकर भाग रहा था पर सुसागू इटोकी के पैर पर मारकर उसे गिरा देता है। फिर सुसागू इटोकी से पूछने लगता है कि उन लोगों ने उसके हेड को क्यों मारा। इटोकी कुछ कहने की कोशिश करता है और सुसागू कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी इटोकी वापस वहां से भागने लगता है पर सुसागू इटोकी को पीछे से अपना वेपन मार देता है जिससे इटोकी वहीं गिर जाता है। फिर सुसागू इटोकी को मारने वाला होता है पर इटोकी बच जाता है और यहाँ मरने से मना कर देता है। फिर सुसागू कहता है कि इटोकी जैसे लोगों को दर्द का मतलब पता होना चाहिए, तभी वो लोग बुरे काम करना छोड़ सकते हैं। पर इटोकी कहता है कि चाहे कुछ भी हो किसी को मारना कभी सही नहीं हो सकता। फिर इटोकी वहां स्मोक कर देता है और छुपकर अटैक करने लगता है पर सुसागू इटोकी के हर अटैक से काफी आसानी से बच रहा था। तभी इटोकी अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और छुपकर सुसागू के कोर पर अटैक कर देता है और तभी एग्जाम की टाइमिंग भी खत्म हो जाती है। इटोकी जमीन पर गिर जाता है और सुसागू भी रुक जाता है, जिसके बाद हम इटोकी को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं। जैसे ही इटोकी की आंख खुलती है कोसेत्सु उसके ऊपर गिर जाती है। फिर यूकी इटोकी को बताती है कि कोसेत्सु की भी हालत काफी खराब थी और वो इटोकी को ऐसी हालत में छोड़कर सो नहीं सकती थी। फिर यूकी इटोकी को बताती है कि जब उन्होंने कोसेत्सु को आराम करने के लिए कहा था तब कोसेत्सु ने कहा था कि अगर इटोकी को कुछ भी हुआ तो वो पूरे गोगा विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगी। वहीं गोगा का एक घायल स्टूडेंट सुसागू के ऊपर चिल्ला रहा होता है,
क्योंकि वो इटोकी को मारने में नाकामयाब हो गया था, जिसके लिए सुसागु काफी शर्मिंदा था। जिसके बाद हम देखते हैं टोकिसाडा एक लैब जैसी जगह पर जा रहा था और वो लड़की भी टोकिसाडा का पीछा कर रही थी। फिर टोकिसाडा एक जगह पर पहुंच जाता है जहां गोगा विलेज के पुराने लीडर की बॉडी पर रिसर्च चल रही थी, जिससे उन्हें उनकी मेमोरी से कुछ चीजें पता चल सके। ये चीज वो लड़की भी देखती है। फिर टोकिसाडा उस लड़की से बात करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि वो लड़की उसका पीछा कर रही है। फिर वो लड़की टोकिसाडा से पूछती है कि अगर उसे पता था कि वो उसका पीछा कर रही है तो फिर भी वो उसे उस जगह पर क्यों लेकर गए। जिस पर टोकिसाडा उस लड़की से कहता है कि अब उसे उसके काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हर बात वही बता देगा तो उस लड़की के लिए रह ही क्या जाएगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो इटोकी के ग्रुप में धोखेबाज था वो हर कोई नहीं बल्कि पीती ही थी, क्योंकि वो सुसागु को हमेशा से अपना मास्टर मानती है और वही थी जो हर चीज की इन्फॉर्मेशन भी सुसागु तक पहुंचा रही थी। जिसके बाद हम पीती की पास्ट लाइफ को देखते हैं, जहां पीती को बताया जा रहा होता है कि उसे जीने के लिए हमेशा लोगों को धोखा देना होगा, हमेशा लोगों का भरोसा तोड़ना होगा, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही वो इस दुनिया में जी सकती है और यही एक शिनोबा विलेज वाले निंजा का काम होता है। फिर हम देखते हैं कि समर की छुट्टियां पड़ गई हैं तो सभी दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो सभी इटोकी के घर आ जाते हैं और फिर इटोकी की मदर सबसे पहले रियोके से पूछती है कि क्या अब उसके फादर ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि रियोके के फादर की शॉप पूरी तरह से जल चुकी थी और उन्हें भी पता था कि ये गोगा विलेज वालों का ही काम है, क्योंकि उन्होंने उनकी बात मानने से मना कर दिया था। फिर इटोकी और उसके दोस्त काफी मजे करने का डिसाइड करते हैं और इटोकी उनका यहाँ आने के लिए थैंक्स भी करता है, क्योंकि उनके बिना तो वो समर ब्रेक को एंजॉय कर ही नहीं पाता। पर तभी कोई इटोकी को बुलाने लगता है, जिस पर पीती इटोकी से पूछती है कि उसे कहाँ जाना है। फिर इटोकी बताता है कि आज उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए उसे कुछ देर के लिए जाना होगा। फिर पीती इटोकी के पूरे कमरे में छानबीन करने लगती है और पीती को जो कुछ भी पता चलता है वो उसे एक चिड़िया की मदद से सुसागु को बता देती है। फिर सुसागु अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि जो ईगा विलेज पर अटैक होने वाला है उसे वो लीड करना चाहता है। पर सुसागु के फादर इससे पूछते हैं कि पिछले एग्जाम में गोगा के इतने स्टूडेंट्स क्यों घायल हुए थे, जिस पर सुसागु कहता है कि आगे से कभी ऐसा होगा नहीं। फिर सुसागु का फादर सुसागु से कहता है कि उसे अपना गुस्सा शांत रखना चाहिए, जिस पर सुसागु कहता है कि उसने हमेशा से अपना गुस्सा शांत ही रखने की कोशिश की है, पर इसकी वजह से हमेशा कुछ न कुछ गलत ही हुआ है, इसलिए अब सुसागु अपने गुस्से को शांत न करने की कहकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम निंजा एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां शियोनी बताती है कि गोगा विलेज वाले अपने पुराने हेड की बॉडी से कुछ बहुत पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उसे ऐसा लगता है कि जल्दी गोगा विलेज ईगा विलेज पर बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं, इसलिए शियोनी ईगा की जगह गोगा विलेज पर नजर रखने की कहती है। पर वो लोग शियोनी को ज्यादा ना सोचकर जो टोकिसाडा पर नजर रखने का काम दिया है वही करने की कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इटोकी और युमिका इटोकी के फादर की कब्र पर आए होते हैं और तभी युमिका इटोकी को बताती है कि जब उसके फादर की मौत हुई थी तब टोकिसाडा भी इटोकी के फादर के साथ उसी मिशन पर था और इसी वजह से आज तक वो अपने आप को इटोकी के फादर की मौत का जिम्मेदार मानता है। फिर हम देखते हैं कि इटोकी अपने दोस्तों के साथ कुछ सामान लेने आया होता है और उसे पता चलता है कि सभी लोग उसके निंजा होने की बात को जानते हैं, क्योंकि वो सभी भी ईगा विलेज के निंजा ही हैं। बस एक इटोकी ही था जिसे कुछ नहीं पता था। फिर एक ओल्ड लेडी इटोकी को बताती है कि अगर उसे मछली चाहिए तो उसे पास की झील से पकड़नी होगी। तो फिर वो सभी पास की झील पर आ जाते हैं। सभी लड़कियां अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेती हैं, जिसे देखकर इटोकी थोड़ा नर्वस होने लगता है। कुसेत्सु हाथ से ही काफी सारी मछली पकड़ने लगती है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। फिर इटोकी देखता है कि पीती तो मछली पकड़ने में काफी अच्छी है। फिर पीती बताती है कि वो असल में किसी निंजा परिवार से नहीं है, वो असल में एक सब निंजा है। सब निंजा सिर्फ निंजा परिवार के लिए काम करते हैं और जब निंजा परिवार का काम हो जाता है तो वो उन्हें पूछते भी नहीं है। तभी पीती याद करती है कि बचपन में एक बार उसकी दोस्त ने उसे एक टेडी गिफ्ट किया था। तो पीती के फादर ने पीती से कहा कि उसे किसी पर कभी भरोसा नहीं करना है, इसलिए पीती के फादर ने पीती के हाथों से उस टेडी को फड़वा दिया। अब इटोकी पीती से कहता है कि शुरुआत में वो कभी निंजा बनना भी नहीं चाहता था, पर सिर्फ पीती को देखकर ही इटोकी की सोच बदल गई और अब वो एक निंजा बनने के लिए तैयार है। जिसके बाद इटोकी घर आ जाता है और वो पूछता है कि वो सभी इतने सारे खाने का क्या करने वाले हैं, जिस पर इटोकी को पता चलता है कि आज सभी इटोकी के फादर को याद करते हैं, इसलिए वो अच्छा खाना भी बनाते हैं। तभी टोकिसाडा इटोकी के पास आ जाता है और इटोकी को बताता है कि सिर्फ आज सभी लोग इटोकी की मदर युमिका की वजह से ही साथ है, क्योंकि इटोकी के फादर की डेथ के बाद वही थी जो सभी को एक साथ लाई। फिर टोकिसाडा बताता है कि कुसेत्सु के पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही घर से निकाल दिया था, इसलिए युमिका उसे घर ले आई और अपने पास रखा और कुसेत्सु को रहने की जगह दी, इसलिए आज कुसेत्सु युमिका के लिए कुछ भी कर सकती है। रात हो जाती है और सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं।
तभी इटोकी की मदर इटोकी को अपने साथ कहीं ले जाती है। ये देखकर पीती भी उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर एक आदमी पीती को रोक लेता है और उससे पूछने लगता है कि इटोकी का स्कूल कैसा चल रहा है, जिस पर पीती बताती है कि इटोकी का स्कूल काफी अच्छा चल रहा है। फिर वो आदमी बताता है कि इटोकी के लिए आसान नहीं था कि अपनी आम जिंदगी को पीछे छोड़कर अचानक से निंजा बन जाना। फिर वो आदमी बताता है कि इटोकी ने उसे बताया था कि उसे 2 दोस्त मिले हैं जो हर चीज में उसकी काफी मदद कर रहे हैं। यहाँ पीती और यूकी की बात हो रही है। ये सुनकर पीती को कुछ फील होता है और वो वहीं बैठ जाती है, जिसके बाद योमिका इटोकी को एक रूम में लेकर जाती है और ईगा विलेज के सीक्रेट निंजा कोर के बारे में बताने की कहती है, जिसके बारे में सिर्फ ईगा विलेज के चीफ को ही पता है। फिर योमिका इटोकी के सामने एक स्क्रॉल खोलती है और बताती है कि एक बार इटोकी का नाम इस स्क्रॉल में ऐड हो जाए तो इटोकी एक असली निंजा बन जाएगा। तभी टीवी पर एक ऐड देखने के लिए सभी को बुलाया जाता है, पर इटोकी पूछता है कि इस ऐड में ऐसा क्या खास है, क्योंकि उसमें सिर्फ फार्मिंग के बारे में ही बताया जा रहा था। जिस पर टोकीसाडा बताता है कि ये एक सीक्रेट मैसेज है जिसे सिर्फ एक निंजा ही समझ सकता है। फिर योमिका इटोकी को बताती है कि निंजा एसोसिएशन की तरफ से सभी विलेज के चीफ को मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। फिर हम अलग अलग विलेज के चीफ को देखते हैं। तभी एक आदमी इटोकी को बताता है कि ये मीटिंग पूरे 70 साल बाद वापस से हो रही है और आखिरी बार ये मीटिंग वॉर को रोकने के लिए ही बुलाई गई थी। फिर हम निंजा एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहां उनका लीडर सभी को कड़ी निगरानी रखने की कहता है, क्योंकि अगर इतने सारे विलेज के चीफ एक जगह पर आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं टोकीसाडा और यूमिका भी मीटिंग के लिए निकल जाते हैं और यूमिका इटोकी को अपना ख्याल रखने की कहकर चली जाती है। जिसके बाद हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ मीटिंग शुरू होते ही सभी आपस में बहस करने लगते हैं। ये देखकर निंजा एसोसिएशन का लीडर सभी को शांत होने की कहता है, क्योंकि वो यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं। फिर निंजा एसोसिएशन का लीडर कहता है कि गोगा विलेज के ऊपर ऐसे इल्जाम है कि वो सभी छोटे विलेज पर दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से छोटे विलेज किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं और ये बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है। जिस पर गोगा विलेज का चीफ कहता है कि उन्होंने किसी छोटे विलेज के साथ ऐसा कुछ किया नहीं है और अगर उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत मिलता भी है तो गोगा विलेज खुद सजा की मांग करता है। फिर वोटिंग होती है जिससे पता चले कि कौन गोगा विलेज को गलत मानता है, पर कोई भी विलेज चीफ गोगा विलेज के खिलाफ वोट नहीं करता। तभी योमिका कहती है कि उसके पास गोगा विलेज के चीफ के लिए कुछ सवाल है। फिर योमिका कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और बताती है कि गोगा विलेज ऐसा कुछ खतरनाक बना रहा है जिससे काफी डिस्ट्रक्शन हो सकता है और साथ ही गोगा विलेज ईगा विलेज के सीक्रेट कोर को भी पाना चाहता है। फिर योमिका कहती है कि ईगा विलेज के सीक्रेट कोर को वो कभी वॉर के लिए यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने उस फाइट में यूज किया तो काफी तबाही हो सकती है। इसलिए ईगा विलेज शांति चाहता है, पर गोगा विलेज उसका गलत कामों के लिए यूज करना चाहता है, जिससे अभी ईगा विलेज को तकलीफ हो रही है, पर आगे चलकर इससे बाकी विलेज को भी मुश्किल हो सकती है। इसलिए योमिका गोगा विलेज को अभी रोकने की कहती है। अब योमिका की ये बातें सुनकर सभी गोगा विलेज को रोकने के पक्ष में वोट करते हैं। फिर निंजा एसोसिएशन का हेड कहता है कि अगर किसी विलेज पर कोई आरोप लगता है तो उसके चीफ को सजा मिलती है, इसलिए वो गोगा विलेज के चीफ को अरेस्ट करने की कहते हैं। गोगा विलेज का चीफ कोई सवाल नहीं करता और आराम से अरेस्ट होने के लिए मान जाता है, पर वो गोगा विलेज के पिछले चीफ की मौत के बारे में पूछता है कि क्या उन्हें उसका अपराधी अभी तक मिला, जिस पर एसोसिएशन का हेड बताता है कि उन्हें अभी तक तो कोई नहीं मिला, पर उनकी तलाश जारी है। तभी एसोसिएशन से एक आदमी उस रूम में आता है और बताता है कि उसके पास एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है गोगा विलेज के चीफ की मौत को लेकर। फिर वो आदमी एक वीडियो दिखाता है जो कि काफी ब्लर थी, जिसे देखकर एक आदमी कहने लगता है कि क्या अब वो सभी एक ब्लर वीडियो पर भरोसा करके किसी को दोषी साबित करेंगे। पर वो आदमी उस वीडियो की आवाज को सुनने की कहता है और कहता है कि हर निंजा की आवाज एक अलग फॉर्म में होती है और जो इस वीडियो में आवाज आ रही है वो बिल्कुल ईगा विलेज के निंजा की है। फिर वो लोग अब यूमिका को ले जाने की कहते हैं, क्योंकि अब ईगा विलेज पर सवाल उठे हैं तो चीफ को ही सहना होगा। लेकिन तभी टोकीसाडा बीच में आ जाता है और कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें बस अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए टाइम चाहिए। पर यूमिका टोकीसाडा को रुकने की कहती है और उन लोगों के साथ जाने लगती है। जाते हुए यूमिका टोकीसाडा से कहती है कि याद रखना क्या जरूरी है और इटोकी से कहने की कहती है कि वो अपना और ईगा विलेज का ध्यान रखे। जिसके बाद हम ईगा विलेज का सीन देखते हैं जहां इटोकी और ईगा विलेज के सभी मेंबर यूमिका की अरेस्ट होने की बात सुनकर काफी हैरान थे। कुसेत्सु टोकीसाडा के पास जाती है और उसे कहती है कि वो यूमिका को जेल से छुड़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर इटोकी टोकीसाडा से सभी ईगा विलेज के मेंबर्स को इकट्ठा करने की कहता है। तभी हम गोगा विलेज को देखते हैं जहां एक आदमी गोगा विलेज के सभी लोगों से कह रहा होता है कि ईगा विलेज वालों ने ही उनके चीफ को मारा है तो उन्हें उसकी सजा देनी ही होगी। वहीं निंजा एसोसिएशन का हेड उसी वीडियो को बार बार देख रहा होता है।
एसोसिएशन के हेड को समझ नहीं आ रहा था कि उस ऑफिसर ने अब तक इस वीडियो को ऐसे छुपा कर क्यों रखा था। तभी एसोसिएशन का हेड एक चीज नोटिस करता है, पर तभी पीछे से कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। एसोसिएशन का हेड देखता है जिसने उसके ऊपर अटैक किया है वो कोई और नहीं, वही ऑफिसर है जिसने उस वीडियो को मीटिंग में दिखाया था। घायल हालत में भी एसोसिएशन का हेड बताता है कि उसे पता ही था कि इस वीडियो में कुछ गलत है और अब ये साबित भी हो गया है, इसलिए वो उस वीडियो को एक प्रूफ के रूप में लेने से मना कर देता है। ये सुनकर वो ऑफिसर अपना वेपन हेड के सर पर रख देता है। फिर हम वापस से ईगा विलेज को देखते हैं जहाँ सभी ईगा विलेज के मेंबर्स इकट्ठा होते हैं। तभी वहाँ इटोकी चीफ के कपड़ों में आ जाता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर इटोकी सभी को बताता है कि उनके विलेज के चीफ के ना होने की वजह से किसी को तो एक्टिंग चीफ बनना ही होगा। फिर इटोकी एक स्क्रॉल दिखाता है और सभी से परमिशन लेता है एक्टिंग चीफ बनने की, बस जब तक उनकी रियल चीफ वापस नहीं आ जाती। जिसके बाद हम गोगा विलेज के चीफ को देखते हैं जो याद कर रहा होता है कि उसे बचपन से लेकर आज तक कितनी परेशानी सहनी पड़ी थी, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक निंजा है। इसलिए गोगा का चीफ हमेशा से कहता है कि निंजा होने ही नहीं चाहिए। तभी गोगा विलेज का एक आदमी कई सारे रोबोटिक निंजा को चालू करता है। फिर हम निंजा एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ किसी और को टेम्पररी हेड बना दिया जाता है क्योंकि उनके पुराने हेड काफी टाइम से कहीं नहीं मिल रहे हैं और उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनके लिए फैसले ले सके। पर यह बात कियोरी को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर वो टेम्पररी हेड सभी को बताता है कि गोगा विलेज के पिछले हेड को मारने का दोषी यूमिका को माना जा रहा है और ये प्रूफ भी हो चुका है। इसलिए वो आदमी यूमिका को सजा के तौर पर मार देने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेम्पररी हेड गोगा विलेज के चीफ के साथ यूमिका के पास आया होता है और वो यूमिका को उसकी जान बचाने का ऑफर भी देता है। उनके कुछ कहने से पहले ही यूमिका कहती है कि वो किसी भी कीमत पर उन्हें वो सीक्रेट कोड नहीं देगी। ये सुनकर गोगा का चीफ कहने लगता है कि वो सीक्रेट कोर एक अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स है और अगर उसे आज की टेक्नोलॉजी से मिला दिया जाए तो उससे कई लोगों का भला हो सकता है। पर फिर भी यूमिका उसे देने से मना कर देती है, जिस पर गोगा का चीफ यूमिका से पूछने लगता है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज कैसे छुपा सकती है। यूमिका बताती है कि ज्यादा पार भी इंसान को खराब कर सकती है, इसलिए उन्हें सीक्रेट कोर को भूल जाना चाहिए। फिर जाते हुए टेम्पररी हेड यूमिका को बताता है कि कल उसे मार दिया जाएगा, इसलिए यूमिका के पास सिर्फ सोचने के लिए कल तक का ही टाइम है। ईगा विलेज में पीती इटोकी की स्पीच का मजाक उड़ा रही होती है, पर साथ ही वो ये भी कहती है कि इटोकी ने इतने मुश्किल टाइम में भी अपनी जिम्मेदारी निभाकर बहुत बहादुरी वाला काम किया है। तभी इटोकी साडा इटोकी और कुत्सेत्सु को बुलाने के लिए आ जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि नेक्स्ट डे यूमिका की मौत की सजा दी जाएगी, इसीलिए इससे पहले उन्हें कुछ करना ही होगा। एक आदमी कहता है कि पूरे विलेज को मिलकर निंजा एसोसिएशन पर अटैक कर देना चाहिए और यूमिका को बचा लाना चाहिए। पर टोकी साडा कहता है कि इससे तो सभी ईगा विलेज के दुश्मन बन जाएंगे और फिर तो उन्हें और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उनके पास सोचने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं है। तभी टोकी साडा कहता है कि मुझे ईगा विलेज से निकाल दो, जिससे फिर टोकी साडा जाकर यूमिका को जेल से आजाद कर देगा और फिर इस तरह से ईगा विलेज पर कोई इल्जाम भी नहीं लगेगा। पर वो सभी टोकी साडा से पूछते हैं कि फिर उसका क्या होगा, जिस पर टोकी साडा कहता है कि उनके पास बहुत सारे रास्ते नहीं है, इसलिए उन्हें वही रास्ता चुनना होगा जो सबसे कम गलत हो। सभी इटोकी से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर इटोकी कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी कुसेत्सु खड़ी होती है और इटोकी के गले पर चाकू रख देती है। ये देखकर सभी कुसेत्सु से इटोकी को छोड़ने की कहने लगते हैं। कुसेत्सु इटोकी से कहती है कि उसे भी बाहर कर दो, जिससे वो भी यूमिका की मदद करने जा सके। कुसेत्सु बताती है कि उसके पास सिर्फ यूमिका ही है जो उसे उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है। तभी कुसेत्सु अपने बचपन को याद करती है जब कुसेत्सु बिल्कुल अकेली थी, पर यूमिका उसके पास आई और कुसेत्सु को अपना लिया। फिर इटोकी कुसेत्सु को थैंक्स बोलता है क्योंकि अब इटोकी को समझ आ गया था कि क्या करना चाहिए। कुसेत्सु इटोकी को छोड़ देती है और इटोकी टोकी साडा और कुसेत्सु को ईगा विलेज के चीफ को बचाने जाने की कहता है, वो भी एक ईगा विलेज का निंजा बनकर, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और ये बात उन्हें अच्छे से पता है। इसलिए जब तक वो दोनों यूमिका को बचा कर लाएंगे तब तक वो सभी मिलकर यूमिका को बेकसूर साबित करने का कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। तभी हम देखते हैं कि पीती इस इन्फॉर्मेशन को लीक कर देती है और सुसागो तक पहुंचा देती है। तभी हम गोगा विलेज का सीन देखते हैं जो ईगा विलेज पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और बहुत जल्द वॉर शुरू भी होने वाली है। तभी वहाँ सुसागो आ जाता है। गोगा विलेज का चीफ सुसागो से पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है, जिस पर सुसागो बताता है कि उसने ईगा विलेज में अपना एक स्पाई भेजा था और अभी उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि ईगा विलेज से कुछ लोग आज यूमिका को बचाने जा रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन के मिलने से गोगा विलेज का चीफ खुश हो जाता है और सुसागो की तारीफ करने लगता है। तभी सुसागो कहता है कि जब वो सभी ईगा विलेज पर अटैक करेंगे तब सुसागो फाइट में फ्रंट लाइन में रहना चाहता है, जिस पर गोगा कहता है कि उसने पहले भी सुसागो की काफी तारीफ सुनी है और उसे फ्रंट लाइन पर भेजना तो एक काफी अच्छी बात होगी। फिर सुसागो थैंक्स करके वहाँ से जाने लगता है। पर सुसागो का फादर गोगा के चीफ को समझाने की कोशिश करता है कि सुसागो तो अभी सिर्फ एक बच्चा है
पर जाते हुए सुसागू अपने फादर से कहता है कि अब वो बच्चा नहीं है, इसलिए वो उसे नहीं रोक सकते। सुसागू का फादर सुसागू से कहता है कि क्या उसने कमजोर पर अटैक करना पिछले चीफ से सीखा है, जिस पर सुसागू कहता है कि अगर अब वो पीछे हटा तो ये बुजदिली होगी। फिर हम देखते हैं कि गोगा विलेज के लोग अपने रोबोटिक निंजा को तैयार करते हैं फाइट के लिए। फिर हम लोग विलेज की मीटिंग देखते हैं जहां आखिरी फैसला होना था कि उन्हें गोगा विलेज पर अटैक करना है या नहीं। सुसागू का फादर इसके लिए मना करता है क्योंकि उन्हें ईगा विलेज को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और साथ ही अभी उनके रोबोटिक निंजा पूरी तरह से तैयार भी नहीं है, इसलिए अभी उन्हें वॉर में भेजना खतरनाक साबित हो सकता है। सुसागू के फादर के साथ कई लोग सहमति जताते हैं, पर एक आदमी कहता है कि फाइट तो उन्हें करनी ही होगी क्योंकि ये उनके पिछले चीफ की मौत का बदला होगा। पर फिर भी सुसागू का फादर चीफ को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि इस फाइट में उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा गोगा का ही फ्यूचर अंधेरे में जाएगा। तभी चीफ खड़ा होता है और सुसागू के फादर को गोली मार देता है और कहता है कि हो सकता है कि वो ठीक ही हो, लेकिन गोगा विलेज में डरपोक की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक न्यूज से ईगा विलेज को भी पता चल जाता है कि गोगा विलेज आज उनके ऊपर अटैक करने वाला है, इसलिए वो सभी भी फाइट के लिए तैयारियों में लग जाते हैं। इटोकी एक डिफेंस रूम में जाता है जहाँ काफी हाई टेक्नोलॉजी थी। तभी हम देखते हैं कि सुसागू गोगा की आर्मी के साथ ईगा विलेज पर अटैक करने आ रहा था। ईगा विलेज भी एक डिफेंस सिस्टम को चालू कर देता है जो काफी खतरनाक था, जिससे दूर से आ रहे ट्रक की ब्लास्ट हो रहे थे, लेकिन उसके अंदर के रोबोट्स को कुछ नहीं हो रहा था और वो लोगों को मारते हुए डिफेंस सिस्टम के भी अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ टोकिसाडा और कुसेत्सु अपना भेष बदलकर एक फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं और दोनों ही रास्ते में आ रहे हर इंसान को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। काफी आसानी से वो दोनों यूमिका तक पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर यूमिका उन दोनों से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आए, जिस पर टोकिसाडा कहता है कि एक्टिंग चीफ का यही फैसला था। फिर वो दोनों यूमिका को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी एसोसिएशन के टेम्पररी हेड अपने लोगों के साथ बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि इस क्राइम की अब उन्हें कौन सी सजा देनी चाहिए। फिर हम देखते हैं गोगा के रोबोटिक निंजा ईगा विलेज में घुस आए थे और अब ईगा विलेज वालों को भी पता चल गया था कि उनकी फाइट किसी आम निंजा से नहीं है, बल्कि उन्हें रोबोटिक निंजा से फाइट करनी है। उनका जितना काफी मुश्किल दिख रहा था क्योंकि गोगा के निंजा गिनती में उनसे काफी ज्यादा थे और साथ ही वो काफी स्ट्रांग भी हैं। पीती पूछती है कि क्या ऐसे हालातों में उनका भागना सही नहीं होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक टोकिसाडा को देखते हैं जो कुसेत्सु को यूमिका को लेकर जाने की कहता है और खुद एसोसिएशन के निंजा से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी टेम्पररी हेड अपने निंजास को ऑर्डर देता है कि किसी को भी जिंदा पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें मार सकते हैं। ईगा के निंजा रोबोटिक निंजा से फाइट कर रहे होते हैं। ईगा के निंजा समझ जाते हैं कि रोबोटिक निंजा इतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर वो गिनती में काफी ज्यादा है। इस वजह से रोबोटिक निंजा उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। सभी टोकिसाडा का ही इंतजार कर सकते थे क्योंकि वो उनमें सबसे स्ट्रांग निंजा है और अगर एक बार टोकिसाडा आ गया तो ईगा विलेज फाइट भी जीत सकता है। पर इटोकी को समझ नहीं आ रहा था कि अगर रोबोट उनसे इतने ज्यादा हैं तो वो एक बार में ही अटैक करके उन्हें पूरी तरह से हरा क्यों नहीं देते। इटोकी सभी से कहता है कि अगर वो कुछ भी अजीब या बताने लायक नोटिस करते हैं तो उन्हें जरूर बताएं। रियो के एक रोबोट मांगती है जिससे वो उनकी किसी कमजोरी का पता लगा सके। कुछ ही देर में एक लेडी एक रोबोटिक निंजा को ले आती है। रियुकी उसे देखकर बताती है कि ये रोबोटिक निंजा हमेशा के लिए नहीं चल सकते, इन्हें कहीं न कहीं से एनर्जी लेने की जरूरत पड़ती ही होगी। इससे इटोकी समझ जाता है कि इसलिए ही उन्हें उनका सीक्रेट कोर चाहिए, क्योंकि सीक्रेट कोर एक अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स है और इससे गोगा विलेज अपने रोबोटिक निंजा को ऐसा बना सकता है जिससे उन्हें जल्दी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रियुकी बताती है कि जरूर पास में ही कोई चार्जिंग सपोर्ट होगा, जहाँ से एक रोबोट आता है तो दूसरा चार्ज होने पहुंच जाता है, जिस पर इटोकी कहता है कि यानी उन्हें सिर्फ उस जगह को डिस्ट्रॉय करना है जहाँ से ये रोबोट्स चार्ज हो रहे हैं। एक बार उस चार्जिंग सपोर्ट के डिस्ट्रॉय होते ही ईगा विलेज फाइट अपने आप ही जीत जाएगा। पर रियुकी बताती है कि गोगा विलेज ने उस चार्जिंग पॉइंट को बहुत अच्छे से छुपा रखा होगा, जिससे वो जगह उन्हें ना मिले। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ही उन्हें 5 ऐसी जगह मिलती है जहाँ वो पॉइंट हो सकता है, पर वो कई निंजा उन जगहों पर नहीं भेज सकते क्योंकि इससे उनकी सेफ्टी पर काफी असर पड़ेगा। इसलिए इटोकी कहता है कि वो वहां जाएगा और उस चार्जिंग पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देगा, पर वो सभी एक बच्चे को ऐसे बैटलफील्ड में भेजने से मना कर देते हैं क्योंकि इटोकी को तो फाइट का भी बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। पर इटोकी कहता है कि सभी लोग विलेज को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और इटोकी तो एक्टिंग चीफ भी है, इसलिए उसे कुछ तो करना ही होगा। रियुकी भी इटोकी के साथ जाने के लिए कहती है, पर इटोकी मना कर देता है क्योंकि वहाँ काफी खतरा हो सकता है और वो ऐसे अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। पर रियुकी बताती है कि ये रोबोट्स उसके फादर ने बनाए हैं, इसलिए वो नहीं चाहती है कि उसके फादर की बनाई चीज से इतना नुकसान हो, इसलिए रियुकी जाने की कहती है। तभी पीती कहती है कि शायद मैं ज्यादा मददगार नहीं बन पाऊंगी, इसलिए पीती जाने से मना कर देती है। पर इटोकी मुस्कुराते हुए पीती से कहती है कि उसे इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और जब ये सब ठीक हो जाएगा तो वो सभी वापस से बीच पर मजे करने जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीती इटोकी और रियुकी के जाने वाली इन्फॉर्मेशन की भी लीक करने वाली होती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोकिसाडा ने एसोसिएशन के सभी निंजा को अकेले ही हरा दिया था। तभी वहाँ कियोरी और निंजास को लेकर आ जाती है। टेम्पररी हेड कियोरी से टोकिसाडा को पकड़ने की कहता है। फिर कियोरी बताती है कि उन्हें सारी सच्चाई का पता चल चुका है, इसलिए वो यहाँ टोकिसाडा को नहीं बल्कि उसे ही पकड़ने आए हैं। फिर टोकिसाडा वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर गोगा में भी सभी काफी डर जाते हैं, क्योंकि टोकिसाडा अब निकल चुका है और उनका एसोसिएशन का हेड भी पकड़ा जा चुका है। यहाँ काफी ढूंढने के बाद इटोकी और रियोकी को वो चार्जिंग पॉइंट मिल ही चुका था, पर वहाँ कई सारे निंजा भी थे और वो जगह काफी बड़ी थी। इतनी बड़ी जगह एक बार में डिस्ट्रॉय करना उनके लिए मुश्किल दिख रहा था, इसलिए रियोकी जाकर अपने साथियों को इस बारे में बताने की कहती है। पर इटोकी कहता है कि अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर प्लानिंग करे और फिर वापस आए। फिर रियोकी बताती है कि उसे पता ही था कि इटोकी ऐसा कुछ खतरनाक करना चाहेगा, इसलिए रियोकी अपने साथ 2 बॉम्ब लाई थी, जिससे अगर इटोकी उन बॉम्ब को रोबोट्स के चार्जिंग पॉइंट्स में डालता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक वेव निकलेगी, जिससे सभी रोबोट्स काम करना बंद कर देंगे। पर रियोकी बताती है कि उन्हें खुद ही जाकर उस बॉम्ब को लगाना होगा और ये काफी खतरनाक हो सकता है। फिर रियोकी एक और मशीन देखती है और बताती है कि इसकी मदद से वो रोबोट्स के सिग्नल को रोक सकते हैं, जिससे रोबोट्स 10 सेकंड के लिए रुक जाएंगे। अब इटोकी रियोकी को जाने के लिए कहता है, क्योंकि ज्यादा देर रुकना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। पर रियोकी मना करती है और वो रोबोट्स के सिग्नल रोकने वाला काम खुद ही करने की कहती है। अब इटोकी भागते हुए चार्जिंग पॉइंट की तरफ जाने लगता है और रियोकी सारे रोबोट्स को भी रोक देती है। पर तभी सुसागु इटोकी को देख लेता है और उसे रोकने आगे बढ़ने लगता है और रियोकी सुसागु को गिरा देती है। इटोकी पूरी स्पीड के साथ बॉम्ब लेकर जा रहा होता है, पर तभी वो रोबोटिक निंजा शुरू हो जाते हैं और इटोकी को पकड़ लेते हैं, साथ ही उससे वो बॉम्ब भी छीन लेते हैं। अब सुसागु इटोकी के पास आ जाता है और इटोकी को मार देने की कहता है। तभी सुसागु देखता है कि जिस रोबोटिक निंजा के पास बॉम्ब था वो चार्जिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। सुसागु उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इससे पहले वो रोबोट बॉम्ब लगा देता है और इटोकी भी बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। तभी वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इटोकी देखता है कि उस रोबोट में पीती थी, जिसने बॉम्ब लगाकर उनका प्लान कामयाब कर दिया। इटोकी पीती से पूछता है कि उसने उनके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली, जिस पर पीती कहती है कि उसे उनकी मदद करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। फिर इटोकी पीती को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं गोगा विलेज में सभी काफी परेशान होने लगे थे, क्योंकि अब रोबोट्स भी उनके पास नहीं थे और बिना रोबोट्स के वो कभी ईगा विलेज को नहीं हरा सकते हैं। इसलिए वो सभी चीफ से उनके निंजा को वापस बुला लेने की कहते हैं। यहाँ ईगा विलेज काफी खुश था, क्योंकि वो बैटल जीत चुके थे और सभी लोग इटोकी की काफी तारीफ भी कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कियोरी उस आदमी से पूछ रही होती है कि क्या गोगा ने उसे एसोसिएशन के हेड को मारने के लिए कहा था, पर वो आदमी कोई जवाब नहीं दे रहा था। कियोरी वहाँ से चली जाती है और वो आदमी कोई टेक्निक करने लगता है और कहता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूमिका भी ईगा विलेज वापस आ जाती है। यूमिका पूछती है कि सब ठीक तो है, जिस पर सभी बताते हैं कि सब ठीक है और इटोकी ने उन सभी की जान बचा ली। लेकिन तभी कोसेत्सु उस आदमी की टेक्निक से उसके कंट्रोल में आ जाती है और यूमिका के गले पर चाकू रख देती है और सभी को बाहर जाने की कहती है। फिर कोसेत्सु यूमिका से उस सीक्रेट कोर को देने की कहती है, पर यूमिका बात नहीं सुन रही थी और कोसेत्सु से पूछ रही थी कि उसे ये क्या हो गया है। पर कोसेत्सु यूमिका के फेस पर एक कट भी मार देती है। पर यूमिका कोसेत्सु के गाल पर हाथ लगाकर कहती है कि मैं देख पा रही हूँ कि तुम भी इससे फाइट करने की पूरी कोशिश कर रही हो। तभी यूमिका कोसेत्सु के मास्क को उतार देती है और कोसेत्सु अपने होंठ को इतनी तेज दबा रही थी कि उसके होठों से खून निकलने लगता है। तभी यूमिका कोसेत्सु को गले से लगा लेती है। अब कोसेत्सु के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो जमीन पर भी गिर जाती है। यूमिका को लगता है कि अब कोसेत्सु वापस नॉर्मल हो गई है, इसलिए वो उसे गले से लगा देती है। पर तभी कोसेत्सु यूमिका को मार देती है, पर फिर भी यूमिका कोसेत्सु से कुछ नहीं कहती। तभी इटोकी भी वहाँ आ जाता है और बिना रुके सीधा अंदर चला जाता है। इटोकी देखता है कि यूमिका मर चुकी है और कोसेत्सु वहाँ बैठी है। तभी टोकिसाडा भी वहाँ आ जाता है और वो ये भी देखकर काफी हैरान था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इटोकी को यूमिका की असिस्टेंट बताती है कि अब यूमिका नहीं रही, तो अब इटोकी को ही चीफ बनना होगा और अभी कोसेत्सु टोकिसाडा की कस्टडी में है। पर इटोकी को चीफ बनने के बाद कोसेत्सु को सजा भी सुनानी होगी। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ यूमिका घायल पड़ी होती है और डॉक्टर भी हार मानने लगते हैं। ये देखकर तो इटोकी पागल सा हो जाता है और डॉक्टर से कोशिश करते रहने की कहता है। टोकिसाडा भी इटोकी को समझाने की कोशिश करता है, पर इटोकी उसकी भी कोई बात नहीं सुन रहा था। फिर इटोकी टोकिसाडा से पूछने लगता है कि उसकी मदर ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें मरना पड़ा। टोकिसाडा के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर हम गोगा विलेज को देखते हैं, जहाँ गोगा विलेज का चीफ सभी छोटे विलेज पर अटैक कर रहा था, जिससे वो उनकी पार हासिल कर सके और ईगा विलेज को हरा सके।
वहीं दूसरी तरफ सुसागु अकेला बैठा होता है। तभी एक आदमी सुसागु के पास आता है और इससे कुछ टाइम गोगा विलेज से बाहर ही रहने की कहता है, क्योंकि गोगा विलेज का चीफ हर उस इंसान को मार रहा था जो भी कोई उसके रास्ते में आ रहा है। सुसागु पूछता है कि उसके फादर को क्यों मार दिया गया, जिस पर वो आदमी बताता है क्योंकि सुसागु के फादर ने किसी भी विलेज पर अटैक करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गलत है। पर ये गोगा के चीफ को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने सुसागु के फादर को मार दिया। जिस पर सुसागु बोलता है कि उसके फादर गलत थे और उनमें हिम्मत की भी कमी थी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ दांव पर तो लगाना ही पड़ता है। पर वो आदमी कहता है कि सुसागु के फादर बिल्कुल सही थे, वो गोगा विलेज के फ्यूचर को बचाना चाहते थे। फिर वो आदमी सुसागु को कुछ टाइम छुपे ही रहने की कहकर चला जाता है। वहीं इटोकी अपने मदर को याद करते हुए ईगा विलेज का चीफ बन जाता है और फिर वो सभी पूछने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी एक आदमी कहता है कि गोगा विलेज सभी विलेज पर अटैक कर रहा है, इसलिए वो वापस से ईगा विलेज पर भी जरूर अटैक करेगा, इसलिए इससे पहले उन्हें गोगा विलेज को हरा देना चाहिए। फिर एक दूसरा आदमी कहता है कि कुसेत्सु का क्या हुआ, जिस पर टोकिसाडा बताता है कि उसे पूछताछ चल रही है, लेकिन फिर सभी कहने लगते हैं कि अगर कुसेत्सु के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे मार देना चाहिए। फिर इटोकी सभी से कहता है कि क्या वो सभी इन बातों को उसकी मदर के फ्यूनरल के होने तक रोक सकते हैं। जिसके बाद हम टोकिसाडा को देखते हैं जो शॉप के बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ कियोरी आ जाती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी कियोरी बताती है कि अब एसोसिएशन के हेड स्कूल के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, जिस पर टोकिसाडा कहता है कि अगर ग्रैंड मास्टर हेड है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कियोरी टोकिसाडा से गोगा विलेज के चीफ को अरेस्ट करने के लिए मदद मांगती है, क्योंकि अब गोगा विलेज का चीफ पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर आ चुका है। तभी कियोरी एक लिस्ट दिखाती है जिसमें कुसेत्सु की भी फोटो थी और कियोरी टोकिसाडा से पूछती है कि ईगा विलेज का इस लड़की से क्या रिलेशन है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पीती और रियोके अब अपने घर जा रही होती है और इटोकी उनसे जल्दी वापस आने की कहता है। तभी वहाँ टोकिसाडा आ जाता है और इटोकी को अपने साथ ले जाता है। फिर वो दोनों कुसेत्सु के पास पहुंच जाते हैं। कुसेत्सु को पूरी तरह से बांध रखा था। ये देखकर इटोकी पूछता है कि उसे इतनी बुरी तरह से बांधने की क्या जरूरत थी, जिस पर टोकिसाडा बताता है क्योंकि कुसेत्सु अपने आप को मारने की कई बार कोशिश कर चुकी है। फिर टोकिसाडा कुसेत्सु का मुंह खोलता है और उसे पूछता है कि उस टाइम क्या हुआ था। कुसेत्सु बताती है कि अचानक से उसके दिमाग में एक बेल बजी और जब वो वापस नॉर्मल हुई तो यूमिका मर चुकी थी। कुसेत्सु को कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। टोकिसाडा बताता है कि उसे पता है कि क्या हुआ था। फिर टोकिसाडा बताने लगता है कि गोगा विलेज काफी टाइम से एक चिप बना रहा है जिससे वो दूसरों का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, और जिस लड़की ने पहले इटोकी को मारने की कोशिश की थी उसके दिमाग में भी यही चिप लगा था। पर कुसेत्सु पूछने लगती है कि उसके दिमाग में ये चिप आई कैसे, जिस पर टोकिसाडा बताता है कि गोगा विलेज पहले बच्चों के अंदर ये चिप डालकर उसे दूसरे विलेज में भेज देता है जिससे वो स्पाई का काम कर सके, और गोगा विलेज का चीफ ही कुसेत्सु का असली बाप है। फिर कुसेत्सु पूछने लगती है कि उन्हें कब से पता था कि वो गोगा विलेज से है, जिस पर टोकिसाडा बताता है कि उन्हें बचपन से ही इस बारे में पता था। कुसेत्सु पूछती है कि फिर उन्होंने उसे मार क्यों नहीं दिया। टोकिसाडा बताता है कि यूमिका ऐसा काम कभी नहीं करती और उसने सब जानते हुए भी कुसेत्सु को अपनाया। ये सब सुनकर इटोकी कहता है कि यानी ये सब कुसेत्सु ने ही किया है। ये सब सुनकर इटोकी कहता है कि यानी ये सब कुसेत्सु ने नहीं किया, कुसेत्सु को तो कोई कंट्रोल कर रहा था। पर कुसेत्सु खुद को सजा देने की कहती है क्योंकि उसे ने यूमिका को मारा है। पर टोकिसाडा कहता है कि उसे ने कुसेत्सु निंजा के बारे में हर चीज बताई है और अगर कुसेत्सु ने ये यूमिका को मारा होता तो मारने का तरीका अलग होता। फिर इटोकी कुसेत्सु को गले से लगा लेता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए उसे निराश होने की जरूरत नहीं। जिसके बाद हम यूमिका के फ्यूनरल को देखते हैं। फिर धीरे धीरे सभी चले जाते हैं और आखिर में इटोकी अकेला रह जाता है। तभी वहाँ सुसागु आ जाता है और यूमिका की आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है। फिर सुसागु इटोकी से पूछता है कि उसे कैसा लग रहा है, जिस पर इटोकी गुस्से में कहने लगता है कि वो क्यों सभी को मारना चाहता है जबकि किसी को मारना गलत होता है। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं और तभी सुसागु इटोकी को बताता है कि उसके फादर को भी मार दिया गया क्योंकि उन्होंने ईगा विलेज पर अटैक करने से मना कर दिया था, इसलिए अब सुसागु के पास कुछ खोने के लिए नहीं है। अब हम देखते हैं कि सुसागु अपने फादर के रूम में आ जाता है और वो टेबल पर रखी एक फोटो देखने लगता है। तभी सुसागु को उस फोटो के पीछे एक मेमोरी कार्ड मिलता है। सुसागु उस मेमोरी कार्ड में देखता है कि गोगा विलेज का पिछला चीफ अब का चीफ बात कर रहे होते हैं, जहां अब का चीफ सभी निंजा को खत्म करने की कह रहा था, पर पिछला चीफ इसके लिए मना करता है क्योंकि ये गलत है, इसलिए पिछले चीफ को मार दिया जाता है। और ये देखकर सुसागु काफी हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी हम ईगा विलेज को देखते हैं जहां उन्हें गोगा विलेज से एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि अगर उन्होंने सीक्रेट कोर को उनके हवाले नहीं किया तो वो ईगा विलेज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सभी इटोकी से कहने लगते हैं कि अब तो उनके पास फाइट करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है, जिस पर इटोकी कहता है कि अगर फाइट होगी तो इसमें कई लोगों की जान जाएगी, इसलिए इटोकी कुछ टाइम सोचने की कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इटोकी अपनी मदर की फोटो के पास आया था और वो कहता है कि उसकी मदर हमेशा शांति चाहती थी
और वो अपनी मदर के इस सपने को पूरा जरूर करके रहेगा। फिर इटोकी टोकीसाडा से इसमें उसकी मदद मांगता है। अगले दिन हम देखते हैं इटोकी ईगा के सभी लोगों से कहता है कि उसने गोगा के लेटर का जवाब सोच लिया है, जिस पर इटोकी बताता है कि वो ईगा विलेज के सीक्रेट कोर को गोगा विलेज को दे देंगे और बदले में ईगा और गोगा विलेज के बीच शांति मांगेंगे। ये सुनकर ईगा विलेज के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और किसी को भी ये फैसला अच्छा नहीं लगता, पर इटोकी कहता है कि इससे सब सही रहेगा। पर सभी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सीक्रेट कोड देने के बाद भी गोगा विलेज कुछ ना करे, साथ ही गोगा विलेज की सीक्रेट कोड देना ही बहुत बड़ी गलती होगी। पर इटोकी कहता है कि अगर गोगा विलेज उन्हें धोखा देता है तो उसके पास इसका भी प्लान है। सभी टोकीसाडा से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचता है, जिस पर टोकीसाडा कहता है कि वो चीफ के साथ है। पर अभी कोई भी इटोकी की बात नहीं मानना चाहता था, तो इटोकी खड़ा होता है और कहता है कि जिसे भी ये बात सही नहीं लगी वो विलेज छोड़कर जा सकता है। फिर हम निंजा एसोसिएशन के सीन को देखते हैं, जहां ग्रैंड मास्टर जो कि अब हेड है वो सभी को बताता है कि ईगा विलेज ने गोगा विलेज के साथ शांति का प्रस्ताव रखा है और उन्हें इसमें ईगा विलेज की मदद करनी है। पर कियोरी कहती है कि गोगा विलेज ने इतने सारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब वो उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते, जिस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है कि वो सारे अटैक गोगा विलेज ने ही किए हैं, क्योंकि जिन लोगों पर अटैक हुआ है वो लोग मर चुके हैं या गायब हैं। उनके पास सिर्फ इस बात का सबूत है कि गोगा विलेज ने ईगा विलेज पर अटैक किया था और अब ईगा विलेज शांति चाहता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। पर अगर गोगा विलेज ने शांति रखने से मना कर दी है तो निंजा एसोसिएशन जरूर गोगा विलेज पर अटैक कर देगा। जिसके बाद हम पीती को देखते हैं जो रियोके से मिलने जाती है और पीती रियोके को सब सच बता देती है कि उसी की वजह से यूमिका की डेथ हुई, क्योंकि वही थी जो गोगा विलेज के लिए इन्फॉर्मेशन लीक करती थी। पीती ने उन लोगों के साथ बहुत बुरा किया था जो उसके लिए अच्छा चाहते थे। साथ ही पीती कहती है कि उसके जैसे लोगों को तो जीने का भी हक नहीं होना चाहिए। ये सुनकर रियोके खड़ी होती है और पीती को गले से लगा लेती है। पर तभी हम देखते हैं गीगा के चीफ के लिए एक कॉल आता है और वो कॉल सुसागो का था। सुसागो बताता है कि उससे अपने फादर के सामान में से एक मेमोरी कार्ड मिला है, जिससे उसे पता चल गया है कि पिछले चीफ की डेथ कैसे हुई थी। गोगा का चीफ सुसागो से पूछता है कि क्या उसने ये बात किसी और को बताई है। सुसागो मना करता है और बताता है कि वो सिर्फ गोगा विलेज की भलाई चाहता है, इसलिए वो एक बार फिर ईगा विलेज पर अटैक करना चाहता है। गोगा विलेज का चीफ इसके लिए मान जाता है और सेकंड अटैक में सुसागो को भेजने की कहता है। फिर गोगा विलेज का चीफ कहता है कि सुसागो के पास कुछ लोग आएंगे, वो उन्हें मेमोरी कार्ड दे दे और फिर वो वापस गोगा विलेज आ सकता है। जिसके बाद हम ईगा विलेज को देखते हैं, जहाँ सभी लोग इटोकी को बताते हैं कि वो इटोकी का फैसला नहीं मानने वाले। तो इटोकी पूछता है तो क्या वो सभी ईगा विलेज छोड़ने वाले हैं, जिस पर वो सभी बताते हैं कि वो इटोकी से चीफ की पोजीशन ले लेंगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि इटोकी एक अच्छा चीफ बनेगा, पर इटोकी नहीं बन पाया, इसलिए वो अब उसे चीफ नहीं बनने दे सकते। पर इटोकी चीफ की पोजीशन से हटने से मना कर देता है और कहता है कि ये पोजीशन उसकी मदर ने उसे दी है और वो अपनी मदर की दी हुई चीज किसी को नहीं दे सकता। फिर इटोकी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गोगा के लोगों ने सुसागो पर अटैक कर दिया था, पर गोगा विलेज के चीफ को बताया जाता है कि उन्हें वहां सुसागो मिला ही नहीं, जिस पर गोगा का चीफ कहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी सुसागो को ढूंढना ही होगा और उससे वो मेमोरी कार्ड भी लाना है। पर हम देखते हैं कि सुसागो ने उन लोगों को पहले ही हरा दिया था और उस आदमी को आग से डरा रहा था, जिसकी वजह से वो चीफ से झूठ बोल रहा था। फिर इटोकी उससे पूछता है कि वो ईगा विलेज पर कब अटैक करने वाले हैं, जिस पर वो आदमी बताता है कि कल ईगा विलेज पर वापस से अटैक होगा। फिर हम देखते हैं कि पीती ईगा विलेज आई होती है और तभी वहाँ टोकीसाडा आ जाता है और पीती से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर पीती बताती है कि उसे इटोकी से माफी मांगनी है। टोकीसाडा बताता है कि उसे पहले से पता था कि पीती उनकी इन्फॉर्मेशन लीक करती है। यह सुनकर पीती थोड़ी हैरान होती है कि टोकीसाडा को पहले से उसकी असलियत पता है। फिर भी पीती कहती है कि उसी की वजह से यूमिका की जान गई, जिस पर टोकीसाडा पीती से कहता है कि उसके इन्फॉर्मेशन लीक करने की वजह से उन्हें परेशानी तो हुई थी, पर उसकी वजह से यूमिका की जान नहीं गई। असल में यूमिका की जान जाने का कारण कोई और ही है। फिर टोकीसाडा बताता है कि पीती अभी इटोकी से नहीं मिल सकती, क्योंकि इटोकी कुछ करने की कोशिश कर रहा है और अगर अभी पीती इटोकी से मिलेगी तो इससे इटोकी डिस्टर्ब होगा। फिर हम रियोके को देखते हैं जो एक उल्लू से किसी तक कोई मैसेज पहुंचा रही थी और फिर रियोके अपने बाल भी काट लेती है। उसी रात हम देखते हैं कि सभी ईगा के लोग इटोकी को गायब करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी टोकीसाडा भी विलेज में नहीं है तो ये उनके लिए काफी आसान होगा। सभी बाहर होते हैं और हमें पता चलता है कि यूमिका की असिस्टेंट ही गोगा विलेज की असली स्पाई है और वो चीफ के रूम में पहुंच जाती है सीक्रेट कोर को लेने के लिए। पर तभी सच्चाई सामने आती है और हमें पता चलता है कि ये सब इटोकी का ही प्लान था स्पाई को सामने लाने के लिए। उस असिस्टेंट को स्पाई जानकर सभी काफी हैरान होते हैं और वो असिस्टेंट कहने लगती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो सभी ईगा विलेज के साथ क्यों है, क्योंकि ईगा विलेज गरीब है और कमजोर भी। तभी असिस्टेंट जहर खा लेती है और वहीं मर जाती है। फिर उन सभी को इटोकी का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने उनसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगी थी, पर इटोकी बताता है कि उसके पास सिर्फ यही रास्ता था स्पाई को सामने लाने के लिए।
फिर इटोकी लेटर से बताता है कि वो गोगा के साथ शांति चाहता था, पर अब ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए इटोकी उन्हें वो जगह छोड़कर जाने की कहता है, क्योंकि अगर वो सभी ठीक रहेंगे तो ईगा विलेज को वापस बनाया जा सकता है और गोगा विलेज जल्दी ही उनके ऊपर अटैक करने आने वाला है। इसलिए इटोकी उन्हें जल्दी से जाने की कहता है। फिर हम देखते हैं कि सुसागु टोकिसाडा को वो मेमोरी कार्ड दे देता है और इसके रास्ते में न आने की कहता है। फिर इटोकी टोकिसाडा से कहता है कि वो अकेले गोगा विलेज जाएगा और उनसे बात करने की कोशिश करेगा, जिस पर टोकिसाडा कहता है कि गोगा विलेज कभी इटोकी से बात करने के लिए नहीं मानेगा और इटोकी तो अंदर भी नहीं जा पाएगा। पर इटोकी कहता है कि उसके पास अंदर जाने के लिए पहले से एक प्लान है। तभी हमें पता चलता है कि इटोकी ने उस सीक्रेट निंजा कोर को ले लिया था और अब उसकी पावर यूज करके इटोकी गोगा विलेज से बात करने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ ईगा विलेज के लोग सोचने लगते हैं उन्होंने इटोकी को कितना गलत समझा था, वो तो उन्हीं के लिए इतना कुछ कर रहा था। पर वो सभी ऐसे भागने से मना कर देते हैं और रुककर ईगा विलेज से फाइट करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो ऐसे ईगा विलेज को डिस्ट्रॉय होता नहीं देख सकती और ईगा विलेज कभी दुश्मनों से डर कर भागता भी नहीं है। साथ ही उनके फाइट करने से गोगा विलेज का ध्यान भटका रहेगा और इटोकी आसानी से अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इटोकी गोगा विलेज की तरफ जा रहा होता है, पर टोकिसाडा और कोसेत्सु उसके साथ साथ आ रहे थे। इटोकी उन्हें ना आने के लिए भी कहता है और वो दोनों उसकी नहीं सुनते। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ टोकिसाडा कोसेत्सु को सारी बात बताता है जो कुछ भी इटोकी करने वाला है। फिर टोकिसाडा कोसेत्सु को एक डिवाइस देता है जिससे कोसेत्सु अपने दिमाग में लगी चिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है और फिर टोकिसाडा कहता है कि अगर कोसेत्सु चाहे तो वो उनकी मदद के लिए आ सकती है। अब इटोकी उन्हें नहीं भेज पा रहा था तो वो उनके आने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो तीनों गोगा विलेज के बेस पर पहुंच जाते हैं और इटोकी रिसेप्शन पर कहता है कि वो उनके चीफ से मिलना चाहता है, लेकिन तभी कई सारे रोबोटिक निंजा उन्हें घेर लेते हैं। गोगा के चीफ को भी पता चल जाता है कि ईगा विलेज के 3 लोग उनके ऊपर अटैक करने आए हैं। वहीं इटोकी, कोसेत्सु और टोकिसाडा उन निंजा से फाइट करने लगते हैं और तभी वहां रियोकी और पीती भी आ जाती हैं। उन्हें देखकर इटोकी काफी खुश होता है। सबसे पहले पीती इटोकी से माफी मांगती है और बताती है कि आज तक वही थी जो ईगा विलेज की इन्फॉर्मेशन लीक कर रही थी। पर इटोकी पीती पर ज्यादा गुस्सा नहीं करता और उल्टा उसे शुक्रिया कहता है जो वो उसकी मदद के लिए यहाँ आई। फिर पीती और रियोकी बताती है कि वो दोनों उन सभी रोबोटिक निंजा को संभाल लेगी और उन तीनों को आगे जाने के लिए कहती है। वो तीनों आगे जा रहे होते हैं और उनके रास्ते में जितने भी निंजा आ रहे थे टोकिसाडा उन्हें काफी आसानी से मार रहा था। इसलिए टोकिसाडा इटोकी और कोसेत्सु को आगे जाने की कहता है और खुद रुककर सभी को उन तक आने से रोकने की कहता है। तभी उनके सामने 2 काफी स्ट्रॉन्ग निंजा आ जाते हैं, पर तभी वहां सुसागु भी आ जाता है और उसके हाथ से आग भी निकल रही थी। सुसागु उन गोगा के निंजा पर अटैक करता है और मौका देखते ही इटोकी और कोसेत्सु वहां से आगे चले जाते हैं। फिर इटोकी और कोसेत्सु गोगा के चीफ के पास पहुंच जाते हैं। गोगा का चीफ सीक्रेट निंजा कोर को देखकर काफी खुश था। इटोकी कहता है कि वो उसे सीक्रेट निंजा कोर दे देगा, पर इसके बदले गोगा विलेज कभी किसी विलेज पर अटैक नहीं करेगा और गोगा के चीफ को एक निंजा होना छोड़ना होगा। पर गोगा का चीफ इटोकी की किसी भी बात को मानने से मना कर देता है। फिर इटोकी गोगा के चीफ से पूछता है कि क्या वो इसी वजह से सभी निंजा को खत्म करना चाहता है, क्योंकि एक निंजा को हमेशा गलत काम करने पड़ते हैं और ये हर किसी को पसंद नहीं। फिर इटोकी गोगा के चीफ से कहता है कि अगर यही वजह है तो वो उसे माफ कर सकता है। पर गोगा का चीफ कहने लगता है कि लोगों के मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने इटोकी की मदर को भी सिर्फ इसी वजह से मरवाया क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रही थी। साथ ही उसने बाकी विलेज पर भी इसलिए अटैक किया जिससे कोई भी उसके रास्ते में ना आ सके। फिर गोगा का चीफ इटोकी को फाइट के लिए बुलाने लगता है, जिससे इटोकी का कोर एक्टिवेट हो जाता है। पर कोसेत्सु इटोकी को शांत रहने की कहती है। फिर इटोकी और कोसेत्सु वहां से जाने लगते हैं। जाते हुए इटोकी बताता है कि उसके पास एक कैमरा है जिससे निंजा एसोसिएशन गोगा के चीफ की हर बात सुन रहा है। फिर हमें पता चलता है कि इटोकी का शुरुआत से ही यही प्लान था कि वो गोगा के चीफ से कैसे भी करके सच्चाई निकलवाएंगे। अब निंजा एसोसिएशन के पास गोगा विलेज पर अटैक करने की परमिशन आ जाती है और वो अंदर आ जाते हैं और सभी गोगा के रोबोटिक निंजा को मारने लगते हैं। रियोकी और पीती भी लगभग हार चुकी थी, पर तभी उन्हें मदद मिल जाती है। इटोकी गोगा के चीफ से कहता है कि अब उसे सजा मिलकर रहेगी, पर तभी गोगा का चीफ इटोकी पर अटैक कर देता है। उसके अटैक को रोकने में कोसेत्सु घायल हो जाती है। फिर इटोकी भी अपना कोर एक्टिवेट करता है और फाइट करने लगता है, पर इटोकी उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आसानी से उसे हरा भी देता है। फिर गोगा का चीफ इटोकी से उसे मार देने की कहने लगता है, पर इटोकी कहता है कि वो ऐसे किसी को नहीं मार सकता, उसे तो निंजा एसोसिएशन ही सजा देगी। फिर इटोकी कोसेत्सु को लेकर वहां से जाने लगता है, पर तभी गोगा का चीफ गन उठा लेता है और इटोकी को मारने ही वाला होता है, पर तभी वहां टोकिसाडा आ जाता है और गोगा के चीफ को मार डालता है। ये देखकर इटोकी कहता है कि आपको नहीं करना चाहिए था। तभी वहां कियोरी भी आ जाती है। टोकिसाडा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और इटोकी से कहता है कि अब उसे किसी का ध्यान रखने वाले की जरूरत नहीं। इसलिए टोकिसाडा इटोकी को अपना ख्याल रखने की कहकर वहां से चला जाता है। कियोरी टोकिसाडा को रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं रोक पाती। फिर इटोकी और कोसेत्सु भी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं जहां ईगा और गोगा विलेज के बीच काफी अच्छा रिलेशन था और एक आदमी कियोरी से पूछता है कि वो अभी तक टोकिसाडा को क्यों नहीं ढूंढ पाए।
जिस पर कियोरी बताती है कि उसके हिसाब से टोकिसाडा उन्हें छुपकर प्रोटेक्ट कर रहा है। वहीं रियोके अभी निंजा के लिए नए नए टूल्स बनाती है और प्रीति एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी और सुसागो गोगा विलेज का नया चीफ बन चुका था और उसने गोगा विलेज को बिल्कुल एक अच्छे विलेज में बदल दिया था। फिर हम कोसेत्सु को देखते हैं जो युमिका की ग्रेव के पास आई थी और उन्हें बताती है कि सब सही चल रहा है और इटोकी भी अपना काम काफ़ी अच्छे से कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा खेलते हुए ट्रेन के ट्रैक पर गिर जाता है, पर तभी वहां इटोकी आकर उसे बचा लेता है। वो बच्चा इटोकी से पूछता है कि क्या आप एक निंजा हो, पर इटोकी उसे कहता है कि निंजा जैसे तो कोई चीज़ ही नहीं होती। तो यहाँ इस वीडियो का एंड होता है। मिलते हैं आपसे इसी तरह की किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।